वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों ये आ गया है फरवरी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 500 MCQ करंट अफेयर्स का। ठीक है, करंट अफेयर्स फरवरी 2024 के 500 टॉप MCQ हैं। मैंने मार्च का डाल दिया है 480 MCQ, वो देख डालूँ। इसके बाद अभी मैं आपको जनवरी का दे दूंगा। ठीक है, मतलब जब आपका पेपर होगा, जुलाई में होना है आपका पेपर, और आपको दिसंबर से जुलाई तक का करंट अफेयर्स पढ़ना है। बस ये समझ लो 8 महीने का। जब भी पेपर होगा उसके 8 महीने का, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो 6 महीने का हो जाता है। मतलब 20 से 25 सवाल तक मिलते हैं 6 महीने से, उसके 2 4 5 आ जाते हैं उसके पीछे के 1 2 से। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर आपने 8 महीने का कर डाला तो आपका अच्छा खासा 30-35 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो ये फरवरी का है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बाकी इसकी मैगजीन चाहिए, PDF चाहिए तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। कंप्लीट करंट अफेयर्स के हर टाइम नोट्स, हर मंथ के ईयरली मैगजीन, बजट, करंट अफेयर्स। ठीक है, और हमारे ग्रुप्स भी चल रहे हैं। अगर आप उस ग्रुप में ज्वाइन करोगे तो आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, हर समय। चलिए, तो कह रहे हैं 16 से 18 फरवरी तक बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट, जिसको इमर्ज 2024 का नाम दिया गया, कहाँ आयोजन हुआ? तो बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट, इसका आयोजन हुआ बैंगलोर में। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ? बैंगलोर में। ठीक है, तो बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट कहाँ हुआ? बैंगलोर में। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में कौन से राज्य पदक तालिका में शीर्ष पे रहा है? तो 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स में नंबर 1 पे रहा है महाराष्ट्र। कौन रहा है नंबर 1 पे? महाराष्ट्र है। ठीक है, हाल ही में प्रकाशित टाइम स्पेंट डिस्टेंस ट्रेवल, whose autobiography is the recently published टाइम स्पेंट डिस्टेंस ट्रेवल, टाइम स्पेंट डिस्टेंस ट्रेवल, ये किसने लिखी है? ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद की याद में कहता है शिवराज वी पाटिल की। शिवराज वी पाटिल। टाइम स्पेंट डिस्टेंस ट्रेवल, टाइम स्पेंट डिस्टेंस ट्रेवल, शिवराज पाटिल। देश में सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला चौथा राज्य कौन बन गया है? सेमीकंडक्टर पॉलिसी आ गई है तो उत्तर प्रदेश बन गया चौथा राज्य जहां सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू हो गई है। उत्तर प्रदेश बन गया चौथा राज्य जहां सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू हो गई है। तो ये तो चौथे की बात हुई। 3 कौन हुए? तो देखो, यूपी के अलावा गुजरात हो गया आपका, ठीक है, उड़ीसा है आपका, और तमिलनाडु। इन 4 राज्यों में यूपी को मिला के 4 हो गए। यूपी, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु। सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू हो गई है। यूपी, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु। यूपी, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु। बोलो फिर से, यूपी, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु। ठीक है, हाल ही में नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 किसने जीता है? इस ओपन क्राउन 2023 स्नूकर लक्ष्मण रावत ने। लक्ष्मण रावत ने। 2 फरवरी 2024 से 37वां सूरज कुंड शिल्प मेला, 37वां सूरज कुंड शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? सूरज कुंड शिल्प मेला तो ये फरीदाबाद में आयोजित करा जाएगा। कहाँ पे? फरीदाबाद। 31 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एक्टिंग DGP के रूप में उत्तर प्रदेश के। तो सुमित कुमार शर्मा को प्रशांत कुमार को बनाया गया एक्टिंग DGP। ठीक है, प्रशांत कुमार को एक्टिंग DGP बनाया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिव्यांश सिंह पवार ने काहिरा में ISSF वर्ल्ड कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? किसने जीता भैया? दिव्यांश सिंह पवार ने जीता है। 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड पदक जीता है ISSF वर्ल्ड कप में, जो कि कायरो में हुआ। हाल ही में किसे तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? तो एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष जे शाह बने भैया, एशियन क्रिकेट काउंसिल के। अब तो ICC तक पहुंच गए। ठीक है, जे शाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हु हैज़ रिसेंटली बीन ऑर्डर्ड प्रेस्टिजियस चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड? तो देखा होगा आपने, सोनू सूद ने बहुत लॉकडाउन में काम करा, उसी की वजह से उनको चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड मिला है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक दिवस 2024 किस दिन मनाया गया? इंडियन कोस्ट गार्ड डे 2024। तो ये 1 फरवरी को मनाया गया, इंडियन कोस्ट गार्ड डे 2024। हाल ही में अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व सहित 5 वेटलैंड्स को रामसार साइटों की सूची में शामिल किया गया है। इसके साथ ही देश में कुल रामसार साइटों की संख्या कितनी हो गई है? तो हमारे देश में टोटल रामसार साइट्स 80 हो गई हैं। कितनी रामसार साइट्स हो गई? 80। अब क्या 80 याद करनी? नहीं, लेटेस्ट की याद करनी पड़ती हैं बस। ठीक है, और टोटल याद कर लो। टोटल 80 हो गई। टोटल कितनी हो गई? 80। हाल ही में भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC को UGC की सलाह पर विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया है। IIMC की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, 1965 में। 5 से 10 फरवरी तक उत्तर प्रदेश सरकार राज्य से किस बीमारी को खत्म करने के लिए वार्षिक जन औषधि प्रशासन अभियान शुरू करेगी?
तो ये फिलेरिया को ख़त्म करने के लिए, फिलेरिया को, कितने, फिलेरिया। हाल ही में केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान, सीमैप जिसको बोलते हैं, केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान द्वारा लखनऊ में आयोजित किसान मेला का उद्घाटन किसने किया है? तो लखनऊ में किसान मेला का उद्घाटन किया आदित्यनाथ योगी ने। तो पूछ सकता है कि किसान मेला कहाँ लगा था? लखनऊ में। किसने उद्घाटन करा? योगी जी ने। जनवरी 2024 में 12वीं भारत ओमान संयुक्त सैन्य सहयोग समिति, 12वीं भारत ओमान संयुक्त सैन्य सहयोग समिति की बैठक कहाँ आयोजित करी गई? तो ये मस्कट, ओमान में करी गई। ओमान, मस्कट में। अब ओमान की कैपिटल है मस्कट, ये भी याद रखना भैया, ओमान की कैपिटल ही मस्कट है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया। इसके साथ ही गुजरात में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो गए? तो देखिए, गुजरात में हो गए 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। कितने हो गए? 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। और गुजरात में तो 3 है, यूपी में भी पूछ सकता है, यूपी में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए? तो यूपी में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, कितने हैं? 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन डेफ चैंपियनशिप में एकल खिताब जीता है? विच इंडियन प्लेयर रिसेंटली वॉन द सिंगल टाइटल इन द ऑस्ट्रेलियन ओपन डेफ चैंपियनशिप? तो ये पृथ्वी शेखर ने जीता। किसने? पृथ्वी शेखर ने। नियामक मानदंडों के उल्लंघन और अनुपालन के संबंध में चिंताओं के कारण भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगा दिए हैं? तो भारतीय, देखा होगा आपने, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगा दिए थे। चलिए नेक्स्ट, दिसंबर 2023 में खेल मंत्रालय ने किस महासंघ को निलंबित कर दिया है? तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने, जो आपने देखा होगा रेसलिंग फेडरेशन, इसको निलंबित कर दिया खेल मंत्रालय में। बहुत बवाल चल रहा था इस पर, देखा होगा आपने, ब्रजभूषण सिंह जी को लेकर। तो कुश्ती महासंघ ने। ठीक है, 2 फरवरी 2024 को झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए? झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन। चंपाई सोरेन, हेमंत सोरेन जी को जेल हो गई, चंपाई सोरेन। ठीक है, हाल ही में ऑरेंज फेस्टिवल 2024 किस राज्य में आयोजित किया गया? ऑरेंज फेस्टिवल 2024 ऑर्गेनाइज इन विच स्टेट? तो ये नागालैंड में हुआ। कहाँ हुआ? नागालैंड में। उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी ने 2 फरवरी को, अब ये तो खैर उत्तराखंड पहला राज्य बन गया जहाँ से ये बिल पास हो गया। ठीक है, अब प्रेजेंट की अगर देखेंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में आता है डीपीएसपी में। उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है, ठीक है, जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बिल पास कर दिया है। और इस कमेटी का अध्यक्ष कौन था? रंजन प्रकाश देसाई, रंजन प्रकाश देसाई। विश्व स्वास्थ्य संगठन में भोजन में बड़े पैमाने पर उत्पादित ट्रांस वसा यानी असंतृप्त वसा को खत्म करने की दिशा में सराहनीय प्रयासों के लिए कितने देशों को सम्मानित किया है? तो WHO ने 5 देशों को सम्मानित किया है। कितने? 5 देशों को सम्मानित किया है। अब ये 5 देश कौन कौन से? डेनमार्क, लिथुआनिया, देख सकते हो, डेनमार्क है, लिथुआनिया है, पोलैंड है, सऊदी अरब है और थाईलैंड। ठीक है, डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी, थाईलैंड। डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी, थाईलैंड। अब देखिए, डेनमार्क की कैपिटल आपसे पूछे तो कोपेनहेगन पता होगा, कोपेनहेगन, कोपेनहेगन। ठीक है, लिथुआनिया की कैपिटल विलिनस है। क्या है? विलिनस, विलिनस है। पोलैंड की वॉर्सो पैक्ट पढ़ा होगा आपने, वॉर्सो है। सऊदी अरब की रियाद है, रियाद। थाईलैंड की बैंकॉक, बैंकॉक। तो ये राजधानी भी पूछ सकता है आपसे, डेनमार्क कोपेनहेगन, लिथुआनिया विलिनस, पोलैंड वॉर्सो, सऊदी अरब रियाद, थाईलैंड बैंकॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्द्र भूमि और मानव कल्याण थीम के साथ, क्या है थीम? आर्द्र भूमि और मानव कल्याण थीम के साथ विश्व आर्द्र भूमि दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड डे, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड वेटलैंड डे, बहुत ज़्यादा। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी। थीम क्या है? आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। निर्मला सीतारमण लगातार 6वीं बार बजट पेश करने वाली कौन सी महिला बन गई हैं? तो लगातार 6वीं बार बजट पेश करने वाली दूसरी महिला बन गई है निर्मला सीतारमण। ठीक है, 31 जनवरी 2024 को भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग के 4 सदस्यों की नियुक्ति की है। 16वें वित्त आयोग के 4 सदस्यों की नियुक्ति की है, जिनका कार्यकाल कितने साल का होगा? तो वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल होता है। कितना होता है? 5 साल होता है। ठीक है, 16th फाइनेंस कमीशन। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगाड़िया, पता होगा आपको। अरविंद ना पता हो तो याद रखना, अरविंद पनगाड़िया, अरविंद पनगाड़िया। ठीक है, ये तो 16वें हो गए। अगर आपसे पहला फाइनेंस कमीशन पूछ ले कौन था तो बता लोगे ना, केसी नियोगी, याद रखना, ये भी पूछ चुका है, केसी नियोगी। ठीक है, पहला केसी नियोगी, प्रेजेंट में 16, अरविंद पनगाड़िया। ठीक है, टेन्योर होता है 5 साल। आर्टिकल कौन सा फाइनेंस कमीशन का? 280, याद होगा ये आपको। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस वर्ष को नौसेना असैन्य वर्ष के रूप में घोषणा की है? ईयर ऑफ नेवल सिविलियन 2024 को बनाया है, ईयर ऑफ नेवल सिविलियन, ईयर ऑफ नेवल सिविलियन 2024 को। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ आयोजित किया गया है, कहाँ बनाया जा रहा है? नॉर्थ इंडिया फर्स्ट ह्यूमन डीएनए बैंक, तो ये बीएचयू में बनाया जा रहा है, ह्यूमन डीएनए बैंक बीएचयू में। 17 फरवरी 2024 को भारतीय वायुसेना ने वायु शक्ति 2024
अभ्यास कहाँ संचालित करेगा? एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024, ये होगा पोखरण में। कहाँ? पोखरण में। अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? विच मिनिस्ट्री वॉज एलोकेटेड द हाईएस्ट बजट इन इंटरिम बजट 2024? तो रक्षा मंत्रालय को सबसे ज़्यादा बजट किसको दिया है? इंतरिम बजट में रक्षा मंत्रालय को दिया। इंतरिम बजट होता है जो कुछ समय तक सरकार चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, उसको बोलते हैं। कितना पैसा मिला है? रक्षा मंत्रालय ने 6,01,000 करोड़ रुपए के साथ सबसे अधिक आवंटन दिया है। किसको? रक्षा मंत्रालय को। उसके बाद 2,78,000 करोड़ रुपए सड़क परिवहन और राजमार्ग, ठीक है, दूसरे स्थान पर। भैया हाईवेज तो देख ही लो, भारत के काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, इस चीज़ की तो तारीफ है। रोजगार वाले ना, पर हाईवे अच्छे हैं। हाल ही में इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 कहाँ आयोजित किया गया? भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो, तो ये न्यू दिल्ली में हुआ, न्यू दिल्ली। वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितने फीसदी रहने का अनुमान है? तो राजकोषीय घाटा जो है वो जीडीपी का 5.1% रहने का अनुमान है। कितना? 5.1%। हाल ही में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी एएसएमई ग्रुप ने हरित अमोनिया की आपूर्ति के लिए किस देश की कंपनी आईएचआई कॉरपोरेशन के साथ एक समझौता किया है? तो जापान के साथ एक समझौता किया। किसके साथ? जापान के साथ। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने लगातार दूसरी बार आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो भैया सूर्य कुमार यादव ने। T20 किंग है ये, तो आईसीसी का खिताब लगातार दूसरी बार जीता T20 में। एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप की बात करें तो भारत ने 8 पदक जीते हैं एशियाई शॉटगन में। भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम किस देश को निर्यात करेगा? इंडिया विल एक्सपोर्ट ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम टू विच कंट्री? तो फिलीपींस को करेगा ब्रह्मोस का एक्सपोर्ट। किसको? फिलीपींस, ठीक है। 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 84th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस बीन हेल्ड, तो ये मुंबई में हुई। कहाँ पे हुई? मुंबई में। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भैया 12th फेल को मिला। देखा होगा आपने, मनोज करके हैं जी, उनकी जो लाइफ पे बनी हुई थी आईपीएस। प्रत्येक वर्ष भारतीय समाचार पत्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंडियन न्यूज़पेपर डे, तो ये हम लोग 29 जनवरी को मनाते हैं इंडियन न्यूज़पेपर डे। 29 जनवरी। वर्ल्ड वेटलैंड डे मत भूल जाना, 2 फरवरी, ठीक है। और इंडियन न्यूज़पेपर डे 29 जनवरी। 3 शनिवार 2024 को यहाँ पे करना चाहिए। 3 फरवरी 2024 को जो शनिवार था, उससे मतलब नहीं। नई दिल्ली में आयोजित CASGC कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस 2024 का उद्घाटन किसने किया है? तो ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी जी ही करेंगे। कौन से देश ने वर्ष 2023 में जापान को पछाड़कर विश्व का सबसे बड़ा वाहन निर्यातक बन गया? इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। विच कंट्री ओवरटेक जापान टू बिकम वर्ल्ड लार्जेस्ट व्हीकल एक्सपोर्टर? वर्ल्ड लार्जेस्ट व्हीकल एक्सपोर्टर बन गया है चीन। कौन बन गया भैया? चीन। जा रहे थे जापान, पहुंच गए चीन, ठीक है। तो जापान को पछाड़कर विश्व का सबसे बड़ा वाहन निर्यातक बना है चीन, ठीक है। हाल ही में थानथाई पेरियर वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य के 18वें वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया है? तो तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य बन गया है थानथाई पेरियर वन्यजीव अभ्यारण्य। आपसे ये पूछ सकता है डायरेक्ट न्यूज़ में, क्योंकि ये थानथाई पेरियर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो आप बताओगे तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2024 में मास्टर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? हु वॉन द टाइटल मास्टर चैंपियनशिप टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट? तो ये जीता है वेइयी, नाम देखो, वेइयी, ठीक है। तो वेइयी ने जीता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल ह्यूमन फ्रेटर्निटी डे 4 फरवरी को मनाते हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन फ्रेटर्निटी डे 4 फरवरी। संयुक्त राष्ट्र का विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह हर साल कब मनाया जाता है? When is the United Nations World Inter-Religious Harmony Week observed every year? तो फरवरी के पहले सप्ताह में होता है। फरवरी 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी ने तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी है? तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला तो ये रखी है उड़ीसा में। कहाँ रखी है? उड़ीसा में। भूल मत जाना भाई, पूछ सकता है तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ है, इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा में। हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार द्वारा महागौरव 2024 पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो महागौरव 2024 का पुरस्कार निखिल वाघ को मिला। निखिल वाघ। फरवरी 2024 में झारखंड के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, तो झारखंड के मुख्यमंत्री उनके प्रधान सचिव के रूप में किसको कार्यरत करा गया? विनय कुमार चौबे को, ठीक है, विनय कुमार चौबे।
कंचनजंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिल्म लचित द वॉरियर ने सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का पुरस्कार जीता है। इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है? पार्थ सारथी महंत। कौन है? पार्थ सारथी महंत। चलिए 51 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम के सहयोग से डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू करने की घोषणा की है? तो आपसे ऐसे सवाल भी पूछ सकता है कि डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू हुई है वो किसके सपोर्ट से हुई है? तो ऑल इंडिया गेम डेवलपमेंट फोरम के सहयोग से, ठीक है। कहाँ पे हुई है? कर्नाटक में हुई है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने करी है? कर्नाटक ने करी है। रेलवे सुरक्षा बल 12 से 16 फरवरी 2024 तक किस शहर में आयोजित 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट की मेजबानी करेगा? 67th ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट की मेजबानी लखनऊ कर रहा है। कौन कर रहा है? लखनऊ, ठीक है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने इसको होस्ट करा है लखनऊ में। हाल ही में जारी WHO के अनुमान के अनुसार 2050 तक वैश्विक स्तर पर कैंसर के नए मामलों में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो 2050 तक कैंसर के नए मामलों में 70% की वृद्धि हो जाएगी। खान पान इतना ख़राब हो गया ना, वड़ा पाव, मोमोज, चिली पोटैटो, क्या क्या चल रहा है ना। तो घर का आदमी कोई खाता नहीं। तो आप ही एक अनुमान लगाओ, अगर आप हफ्ते में, वीक में कितनी बार बाहर का खाते हो? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो हफ्ते में कम से कम 1 2 3 बार बाहर तो खाए ना। अब पहले क्या था, हम लोग यार बचपन में, अगर आपको याद हो, अगर आप भी अर्ली 90s के हो, जब बचपन में भूख लगती थी तो अपना हम लोग क्या करते थे, रोटी में घी लगा के कुछ भी खा लिया, चीनी नमक के पराठे खा लिए, मतलब कुछ ना कुछ घर का ही हम लोग खाते थे, चाय रोटी खा लेते थे। आजकल साल बाहर चलो, ये बात इतनी, और कारण है ना हमारे पास अवेलेबिलिटी है। पहले क्या था, इतने फूड स्टॉल्स, इतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी, रेस्टोरेंट्स थे और आदमी रेस्टोरेंट अवॉइड ही करता, कौन जाए यार, इतना महंगा पड़ेगा जरा से एक डोसा खाने। अब क्या स्ट्रीट फूड्स लग गए हैं जगह जगह पे, जरा से कुछ खाना हर जगह अवेलेबल है, फ़ोन है अपने हाथ में। पहले क्या था, 12 बजे भूख लगा, आदमी पेट दाब के सो जाता था। अब क्या है, तुरंत जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, कोल्ड ड्रिंक मंगा ली, कुछ भी मंगा लिया, है ना। तो ये अवेलेबिलिटी की वजह से भी प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं, ठीक है। तो हमें अपने आप पे कंट्रोल करना होगा। चलिए, हाल ही में किस खिलाड़ी को 26 जुलाई से 11 अगस्त तक फ्रांस की राजधानी में होने वाले 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए मशाल वाहक चुना गया है? तो पेरिस में जो ओलंपिक के खेल होने 2024 में, उसके मशाल वाहक के रूप में अभिनव बिंद्रा को चुना गया, अभिनव बिंद्रा को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 19 से 22 जुलाई 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की जो वार्षिक आम बैठक है, उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो उसकी मेजबानी श्रीलंका कर रहा है इस बार। कौन कर रहा है? श्रीलंका, ठीक है। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने इलेक्ट्रिसिटी 2024 नामक रिपोर्ट जारी की है? इलेक्ट्रिसिटी 2024 नामक रिपोर्ट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने जारी की है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। हाल ही में तमिलागा वेट्री कड़गम नामक राजनीतिक पार्टी किसके द्वारा शुरू की गई है? तमिलागा वेट्री कड़गम, तो ये विजय ने शुरू करी। किसने? विजय ने। 58 कह रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार किस जिले में अत्याधुनिक केंद्रीकृत GIS डेटा सेंटर स्थापित करेगी? स्टेट ऑफ द आर्ट सेंट्रलाइज GIS डाटा सेंटर यूपी गवर्नमेंट सेटअप इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो अयोध्या में करेगी। अयोध्या में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़, अयोध्या में करेगी भैया, स्टेट ऑफ द आर्ट सेंट्रलाइज GIS डाटा सेंटर। हाल ही में किस राज्य की टीम ने पुरुषों के राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2023-24 में आंध्र प्रदेश को हराकर नागेश ट्रॉफी जीती है? तो आंध्र प्रदेश हराकर नागेश ट्रॉफी जीती कर्नाटका ने, कर्नाटका। 2 फरवरी 2024 को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में मुख्य सलाहकार का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो मुख्य सलाहकार का पदभार पवन कुमार ने ग्रहण किया, पवन कुमार। भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र, कौन सा मोबाइल ब्रिज सिस्टम है? सर्वत्र, किसके द्वारा विकसित किया गया? द मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र फॉर द इंडियन आर्मी हैज़ बीन डेवलप्ड बाय, तो ये DRDO ने करा है। किसने? DRDO ने। चलिए 62 देखते हैं। पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए सेलिंग कोटा जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन सेलिंग कोटा फॉर पेरिस 2024? तो ये विष्णु शरवणन बने। विष्णु शरवणन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विष्णु शरवणन सेलिंग कोटा जीतने वाले पहले भारतीय बने, ठीक है। हाल ही में जारी अमेरिका की बदनाम बाजारों की सूची में कितने भारतीय बाजार, जो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, शामिल हैं? हाउ मेनी इंडियन मार्केट्स आर इंक्लूडेड इन द रिसेंटली रिलीज्ड US लिस्ट ऑफ नोटोरियस मार्केट? तो ये 6 भारत की जो कंपनियां हैं वो शामिल हुई हैं इसमें, ठीक है। भारत की कितनी? 6, ठीक है। हाल ही में भारत में पहली बार प्रयोगशाला में मछली का मांस विकसित करने के लिए अग्रणी पहल किस राज्य में शुरू करी है? मतलब लेबोरेटरी में बनेगा फिश प्रोडक्ट, फिश मांस, आप वही खाओ, मछलियों को मत खाओ, मतलब फिश मीट इन लेबोरेटरी। तो ये केरल में बनाया गया, फिश मीट लेबोरेटरी में। कैसे? जो सेल्स होते हैं उसके थ्रू बनाया जाता है, ठीक है।
केंद्र सरकार ने भिक्षावृत्ति में लगे वयस्कों विशेषकर महिलाओं और बच्चों के सर्वेक्षण और पुनर्वास के लिए धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कितने शहरों की पहचान की है केंद्र सरकार ने? तो ऐसे 30 शहरों की केंद्र सरकार ने पहचान की है। कितने? 30 शहरों की। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पर्यटन वगैरह इन सब के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस एयरपोर्ट को नागपुर महाराष्ट्र में क्वालिटी कॉन्सेप्ट 2024 पर राष्ट्रीय सम्मेलन में क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को चुना गया, तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उंगलई थेड़ी उंगल ओरिल, कौन सा? उंगलई थेड़ी उंगल ओरिल योजना शुरू की है। उंगलई थोड़ी उंगल ओरिल, ये तमिलनाडु ने शुरू करी है। किसने? तमिलनाडु। भारतवर्ष 2024-25 के लिए यूनेस्को विश्व विरासत सूची में किसे नामांकित किया गया है? विच हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय इंडिया टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो ये मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को करा गया। किसको? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को। 69 देखते हैं। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर देश में मूल्यवान कोल्टन के भंडार की खोज की है? किसके? कोल्टन के भंडार की खोज की घोषणा की है। तो ये केनिया ने करी। किसने? केनिया ने। डिस्कवरी ऑफ वैल्यूएबल कोल्टन रिजर्व केनिया में मिला है। टुगेदर वी चैलेंज दोस इन पावर, थीम क्या है? टुगेदर वी चैलेंज दोस इन पावर थीम के साथ विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया गया? 4 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड कैंसर डे, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी। चलिए, हाल ही में लॉन्गवुड शोला फॉरेस्ट रिजर्व, कौन सा? लॉन्गवुड शोला फॉरेस्ट रिजर्व को रामजार साइट की सूची में शामिल किया गया। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। इंपॉर्टेंट है। लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट ये रामजार सूची में आ गया है, तमिलनाडु में है। ठीक है, पूछ सकता है। रामजार साइट की सूची में लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट ये कहाँ है? तमिलनाडु में। हाल ही में भारत सरकार ने कर्पूरी ठाकुर के साथ साथ किस विभूति को भारत रत्न सम्मानित करने की घोषणा की है? तो लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिल भी गया है भारत रत्न। हाल ही में दिग्गज अभिनेता और निर्देशक साधु मेहर का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। किसका? साधु मेहर का। इन्हें भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री 2017 को मिला था। किसको? साधु मेहर को। साधु मेहर। हाल ही में हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को पहली बार राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा A++ ग्रेड का दर्जा मिला है? विच यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा गॉट A++ ग्रेड? तो ये मिला है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। हाल ही में किसने भारत को 31 MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दे दी है? 31 MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी है अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने। हाल ही में भारत का UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो भारत का UPI स्वीकार करने वाला पहला देश बन गया है फ्रांस। कौन बन गया? फ्रांस। भारत सरकार ने किस वर्ष तक कुष्ठ रोग के शून्य संचरण को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो कुष्ठ रोग के शून्य संचरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है 2027 तक। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप टारगेट टू अचीव जीरो ट्रांसमिशन ऑफ लेप्रेसी बाय 2027। अंतरिम बजट 2024 में कौन सा देश शीर्ष भारतीय सहायता प्राप्तकर्ता के रूप में अग्रणी रहा है? विच कंट्री लीड्स एज टॉप इंडियन एड रिसिप्ट इन एंटरिंग बजट? तो अभी बताया था भूटान को सबसे ज़्यादा दिया है, भूटान को, है ना, भूटान को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 79। कह रहा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए लखपति दीदी का लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ करने की घोषणा की है? कि 2 करोड़ से बढ़ाकर कर दिया है 3 करोड़। कितना कर दिया है? 3 करोड़ कर दिया है। 80 कह रहा है 69 फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में किसने बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जीता है? तो बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब मिला है आलिया भट्ट को। किसको मिला है? आलिया भट्ट को। हाल ही में किस एल्बम को ग्रैमी अवार्ड 2024 में एल्बम ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो ग्रैमी के अवार्ड में एल्बम ऑफ द ईयर मिला है मिडनाइट्स, टेलर स्विफ्ट के मिडनाइट को। ठीक है, मिडनाइट टेलर स्विफ्ट। इंपॉर्टेंट है ये ग्रैमी अवार्ड। ठीक है, एग्जाम में पूछता है। फरवरी 2024 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के रूप में। तो अपूर्वा चंद्रा को। 83 कह रहा 3 फरवरी 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कचरा प्रबंधन पर उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वेयर वॉज द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन वेस्ट मैनेजमेंट इनॉग्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? तो ये सीमेट हैदराबाद में। कहाँ? सीमेट हैदराबाद। 84 देखते हैं। हाल ही में कार्ल वेदर्स का 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध क्या था? कार्ल वेदर्स। तो ये एक एक्टर था ना, कार्ल वेदर्स कौन था? एक हॉलीवुड का एक्टर था। ठीक है, 1 से 4 फरवरी 2024 तक 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेला
कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वॉज द 4-डे राष्ट्रीय आरोग्य मेला ऑर्गेनाइज्ड? तो ये नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ। कहाँ? नई दिल्ली में। 86 हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति हागे गॉटफ्रीड गाइनोगोव, कौन? हैगे गॉटफ्रीड गाइनोगोव का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये नामीबिया के, कहाँ के? नामीबिया के। 87 कह रहा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में माँ कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास किया? माँ कामाख्या टेम्पल कॉरिडोर का शिलान्यास असम में करा। कहाँ? असम में। 88 कह रहा महात्मा गांधी को समर्पित देश का सबसे बड़ा 120 फीट ऊंचा टावर बापू टावर का निर्माण किस शहर में किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। बापू टावर का निर्माण 120 फीट ये करा गया है पटना में। कहाँ पे? पटना में। हाल ही में जारी टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स, कौन सा? टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स में कौन सा शहर 2023 में दुनिया का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर बनकर उभरा है? तो टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के हिसाब से भैया लंदन सबसे भीड़भाड़ वाला शहर है, लंदन। बेंगलुरु और पुणे क्रमशः 6ठे और 7वें स्थान पर, ये भी याद रखना भैया। बेंगलुरु भी बहुत भीड़भाड़ वाला है और पुणे। 66वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड में किस भारतीय को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम की श्रेणी में पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन को, शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन। 91 कह रहा हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पद की शपथ ली है? उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? रीतू बहारी। कौन? रीतू बहारी। हाल ही में किस कंपनी को द एसेट ट्रिपल ए अवार्ड्स फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 में प्रतिष्ठित सरफेस्ड ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विच कंपनी हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड द एसेट ट्रिपल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस? तो ये REC लिमिटेड के द्वारा मिला, REC लिमिटेड। 93 हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनेनेंको ने अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? ओलेग कोनेनेंको ने। तो ये रशिया के हैं। कहाँ के? रशिया के। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितने करोड़ का बजट पेश करा है? सुरेश खन्ना ने तो 7,36,437 करोड़, 7,36,437 करोड़। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के वार्षिक बजट में राज्य में कृषि क्षेत्र के लिए कितने प्रतिशत वृद्धि दर का लक्ष्य रखा है? कृषि क्षेत्र के लिए कितने प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा है? 5.1%। ब्रांड फाइनेंस द्वारा संकलित ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स, कौन सा? ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में किस भारतीय उद्योगपति को भारत में शीर्ष और विश्व में दूसरे स्थान पर रखा गया है? भारत में शीर्ष और विश्व में दूसरे स्थान पर तो मुकेश अंबानी। कौन? मुकेश अंबानी। हाल ही में किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 से अब सम्मानित किया गया है? आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर तो ये बीना मोदी को दिया गया अवार्ड, बीना मोदी को। फरवरी 2024 में सूचना एवं प्रसारण सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी इन फरवरी? तो ये संजय जूजू। किसको? संजय जाजू को। 99 2 से 4 फरवरी 2024 तक एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, कौन सा? एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। 100 देखते हैं। कौन सा यूरोपीय देश 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला देश बना है? डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला देश तो ये फ्रांस बना है। कौन बना? फ्रांस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 65 साल से ज़्यादा उम्र के ज़रूरतमंद लोगों के लिए मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला लिया? कौन सा? मुख्यमंत्री वयोश्री योजना तो ये शुरू करेगा महाराष्ट्र। मुख्यमंत्री वयोश्री योजना ये 65 साल से अबव लोगों के लिए है, महाराष्ट्र ने शुरू करा है। यूपी बजट 2024-25 में राज्य कृषि विकास योजना को कितने करोड़ आवंटित करे गए हैं? राज्य कृषि विकास योजना को तो 200 करोड़ आवंटित करे गए हैं। कितने? 200 करोड़। हाल ही में किस संस्थान ने एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफल उड़ान परीक्षण किया है? Which institute has recently successfully flight tested the high speed expendable aerial target अभ्यास from the integrated test range? तो ये DRDO ने करा है। किसने? DRDO ने। 104 एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत के लिए नया देश निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as a new country director for India by the Asian Development Bank? तो मियो ओका को। किसको करा गया है? मियो ओका को। मियो ओका भारत के लिए नए डायरेक्टर के रूप में, मियो ओका। फरवरी 2024 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो गुवाहाटी न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने विजय बिश्नोई। अब ये तो आपसे चांद से कम पूछे, ये पूछ सकता है
गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर कितने राज्यों का जुरिस्डिक्शन आता है? तो देखो, गुवाहाटी के अंदर असम आता है, ठीक है, सबसे पहली चीज़ याद रखना, असम आ जाता है, नागालैंड आता है, और आपका मिजोरम आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर कौन कौन से जो राज्य हैं वो आते हैं, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। 6 फरवरी 2024 को केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस शहर में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी है? डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की, ये हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। पहला बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 7 से 9 फरवरी 2024 तक कहाँ करा गया? वेयर वॉज द फर्स्ट बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप हेल्ड? तो ये न्यू दिल्ली में हुआ, न्यू दिल्ली में। बिम्स्टेक में कौन सी कंट्री, जरा कमेंट में बताओ। इससे पहले वाले करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया था, बताइए जरा, तुरंत वीडियो पॉज करके पहले कमेंट करो बिम्स्टेक के देश। 6 फरवरी 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में एकीकृत समुद्री सर्वाइवल प्रशिक्षण केंद्र ONGC संस्थान का उद्घाटन किया है? ऑन फरवरी 2024 पीएम नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड द इंटीग्रेटेड मैरीटाइम सर्वाइवल ट्रेनिंग सेंटर। इंटीग्रेटेड मैरीटाइम सर्वाइवल ट्रेनिंग सेंटर, तो ये करा है गोवा में। कहाँ? गोवा में। 109 जयपुर में सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में, सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 55 किलोग्राम फ्री स्टाइल में विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता है? तो विनेश फोगाट ने जीता है गोल्ड मेडल। कौन सा? गोल्ड मेडल। 5 फरवरी 2024 को किसने वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार संभाला है? हु हैज़ टेकन ओवर एज अ वाइस चीफ आर्मी ऑफ स्टाफ? तो ये उपेंद्र द्विवेदी बने हैं। उपेंद्र द्विवेदी, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उपेंद्र द्विवेदी। हाल ही में किसे एल सल्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार चुना गया है? तो एल सल्वाडोर के दूसरी बार राष्ट्रपति बने नायाब बुकूले। नायाब बुकूले, याद रखना, नायाब बुकूले एल सल्वाडोर के दूसरी बार राष्ट्रपति बने। एल सल्वाडोर की राजधानी क्या है? सैन सल्वाडोर। क्या है? सैन सल्वाडोर, ठीक है, नायाब बुकूले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये किसको मिला है? बाय SGFI एंड DSJA। इसके द्वारा किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? PT उषा जी को दिया गया, PT उषा जी को। हाल ही में उत्तरी आयरलैंड की प्रांतीय सरकार की फर्स्ट मिनिस्टर कौन बनी है? हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ नदर्न आयरलैंड? तो ये मिशेल ओ'नील बनी है। कौन बनी है? मिशेल ओ'नील। मिशेल ओ'नील। वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जम्मू कश्मीर का कितने लाख करोड़ रुपए के अंतरिम केंद्रीय बजट पेश करा है? तो ये 1,18,000 करोड़ के लिए अंतरिम बजट पेश करा है जम्मू कश्मीर के लिए, ठीक है। हाल ही में अहमद अवध बिन मुबारक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? अहमद अवध बिन मुबारक, तो ये बने यमन के नए प्रधानमंत्री। यमन के नए प्रधानमंत्री कौन? अहमद अवध बिन मुबारक। और यमन की कैपिटल क्या है? सना। क्या है? सना, ठीक है। भारत में के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो भारत रंग महोत्सव का आयोजन गुजरात में करा गया है। कहाँ पे? गुजरात में। शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स के साथ 12 से 14 फरवरी को विश्व सरकार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित करा गया है? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। थीम क्या है? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। तो ये दुबई में हुई है, दुबई में। हाल ही में सुरक्षित इंटरनेट दिवस या सेफर इंटरनेट डे ये कहाँ पे मनाया गया है? मतलब कब मनाया गया है? 6 फरवरी को। सेफर इंटरनेट डे 6 फरवरी, सुरक्षित इंटरनेट दिवस 6 फरवरी। 119 उत्तर प्रदेश में 242 फुट ऊंची आदि शिव प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? वेयर विल द 242 फीट हाई आदि शिव स्टेचू बी इंस्टॉल इन उत्तर प्रदेश? तो नोएडा में। कहाँ पे? नोएडा में। आदि शिव की प्रतिमा 242 फीट ऊंची नोएडा में स्थापित की जाएगी। किस शहर में स्थित मेटलाइफ स्टेडियम को फीफा विश्व कप 2026 फाइनल के आयोजन स्थल के रूप में चुना गया है? मेटलाइफ स्टेडियम लोकेटेड इन विच स्टेट हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द वेन्यू फॉर द फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल? तो 2026 का फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल होगा न्यू स्टेडियम मेटलाइफ स्टेडियम है, जो कि न्यूयॉर्क में है। मेटलाइफ स्टेडियम न्यूयॉर्क में। हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के फुटबॉलर विनियस जूनियर को नया सद्भावना राजदूत शामिल किया है? तो विनियस जूनियर जो है ये है ब्राज़ील के। कहाँ के? ब्राज़ील के। भारत के पहले स्वदेशी 155 स्मार्ट गोला बारूद बनाने के लिए हाल ही में म्यूनिश इंडिया लिमिटेड और किस संस्थान के बीच साझेदारी हुई है? म्यूनिश इंडिया लिमिटेड और IIT मद्रास ने ये साझेदारी करी है। म्यूनिश इंडिया लिमिटेड और IIT मद्रास। हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस राज्य में बोरोइंग मेढक की एक नई प्रजाति, कौन सी, स्फ्रोथेका वर्षाबू,
स्फ्रोथेका वर्षाबू, स्फ्रोथेका वर्षाबू ये क्या है भैया? एक मेढक की प्रजाति है, कर्नाटक से हुई है। देखिए ये सब वेस्टर्न घाट से ही खोज होती है ये सब। स्फ्रोथेका वर्षाबू एक मेढक की प्रजाति है जो कि कर्नाटक से खोज हुई है। जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने की एमएसपी में कितने रुपए प्रति कुंटल की वृद्धि की है? तो गन्ने की एमएसपी में 20 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि करी गई है, 20 रुपये प्रति कुंटल। 7 फरवरी 2024 से 2 दिवसीय वार्षिक दोस मोचे महोत्सव, कौन सा दोस मोचे महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है? तो दोस मोचे महोत्सव ये शुरू हुआ है लद्दाख में। कहाँ पे हुआ है? लद्दाख में। 126 भारत में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण पर इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा तैयार की गई है? तो एक संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष और अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान। कौन सी? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, ठीक है। 127 हाल ही में ओल्जास बैक्टेनोव किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? ओल्जास बैक्टेनोव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू पीएम ऑफ विच कंट्री? कजाकिस्तान के। किसके? कजाकिस्तान के। 128 केंद्र सरकार ने भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का फैसला किया है। भारत म्यांमार से कितने किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है? तो भारत म्यांमार से 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। कितनी? 1643 किलोमीटर। राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? राजकोट सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम विल बी रीनेम्ड आफ्टर हुम? तो निरंजन शाह के नाम पे रखा जाएगा सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का नाम। यूएनएमएमईआईजी रिपोर्ट के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु अनुपात वर्ष 2000 में 384 से घटकर 2020 में कितना हो गया है? तो जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है वो 2000 में 384 था, जो कि अब 103 पहुंच गया, ठीक है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो होता है बच्चा मतलब मदर की जो मौत हो जाती है बच्चे को जन्म दे से, ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, ठीक है। मैटरनल मतलब माँ, मोर्टेलिटी मतलब मौत होना उनको। 131 देखते हैं। फरवरी 2024 में जारी OECD एस्टीमेट या OECD के अनुमान के मुताबिक वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने फीसदी की दर से विकास करेगी? तो 24-25 में 6.2% तक रहेगी इनके हिसाब से, OECD के हिसाब से। फरवरी 2024 में टाटा डिजिटल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो टाटा डिजिटल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है नवीन ताहिलियानी को। हाल ही में किस संस्थान ने देश के पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल सुविधा विकसित की है? विच इंस्टीट्यूट रिसेंटली डेवलप द कंट्रीज फर्स्ट हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल फैसिलिटी, मतलब बहुत ज़्यादा भी स्पीड से चीज़ें चल पाएंगी, तो IIT कानपुर ने करी है। हाल ही में खबरों में रहा दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट, दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट, ये कहाँ पे है? हरियाणा में। कहाँ पे है? हरियाणा में। प्रत्येक वर्ष महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशंस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन 6 फरवरी। कब? 6 फरवरी को मनाया गया। हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने किस शहर में आयोजित द ग्रेट इंडियन बोर्ड रिबूट रोड शो 2024 के उद्घाटन समारोह की मेजबानी की है? द ग्रेट इंडियन बोर्ड रिबूट रोड शो 2024 की मेजबानी की है मुंबई ने। 137 हाल ही में किस देश ने सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को गोल्डन वीज़ा प्रदान किया है? तो UAE देता है, देखो, गोल्डन वीज़ा, ठीक है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ब्लैक HIV एड्स जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? नेशनल ब्लैक HIV एड्स अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, तो ये 7 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 7 फरवरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फरवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को महाधिवक्ता नियुक्त किया है? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को महाधिवक्ता नियुक्त किया है, तो राजस्थान सरकार ने। किसने? राजस्थान ने। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर को वर्ल्ड वाटर अवार्ड 2023-24 के तहत वाटर वॉरियर के रूप में विजेता चुना गया है? वाटर वॉरियर के रूप में, तो ये नोएडा सरकार को, मतलब नोएडा को चुना गया है, माफ़ कीजिएगा, किसको? नोएडा शहर को चुना गया है वाटर वॉरियर के रूप में। हाल ही में टाटा ट्रस्ट ने किस शहर में भारत के पहले एडवांस लघु पशु अस्पताल लॉन्च करने की घोषणा की है? टाटा ट्रस्ट हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट एडवांस्ड स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल, तो ये मुंबई में करी है। कहाँ? मुंबई में।
हाल ही में विश्व रक्षा शो 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? वर्ल्ड डिफेंस शो 2024, तो ये सऊदी अरेबिया के रियाद में, रियाद के सऊदी अरेबिया। 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पारित किया गया। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। देखिए, अब आप लोग कहेंगे सर गोवा में तो है। देखिए, गोवा में कोई बिल नहीं इसके लिए ले आया गया। जब गोवा को हमने कैप्चर करा था ना, मतलब पोर्तुगीज से लिया था, तब से ही वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है। उसके लिए कोई स्पेशली बिल नहीं लाया गया, इसलिए ये पहला राज्य है। ठीक है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड अगेन आर्टिकल 44 में है। दालें, पौष्टिक मिट्टी और लोग थीम के साथ विश्व दलहन दिवस किस दिन मनाया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड पल्सेस डे 10 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 10 फरवरी वर्ल्ड पल्स डे, 10 फरवरी वर्ल्ड पल्स डे, 10 फरवरी वर्ल्ड पल्स डे। और 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फरवरी 2024 में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज ने शीर्ष स्थान हासिल करा है? आईसीसी टेस्ट रैंकिंग तो जसप्रीत बुमराह को मिला है। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में भारत 139 देशों में किस स्थान पर है? तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट में भारत जो है 38 स्थान पे है, 38 पे है। हाल ही में किस कंपनी ने 2025 तक 20 लाख से अधिक भारतीयों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशिक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? विच कंपनी हैज़ रिसेंटली अनाउंस टू प्रोवाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग टू मोर देन 20 लाख इंडियंस बाय 2025? तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने करी है, माइक्रोसॉफ्ट ने। हाल ही में किस भारतीय एथलीट को स्विट्जरलैंड के जंग फ्राउ जोक में मशहूर आइस पैलेस में पट्टिका लगाकर सम्मानित किया जाएगा? रिसेंटली विच इंडियन एथलीट हैज़ बीन ऑनर्ड बाय इंस्टॉलिंग अ प्लेक इन द फेमस आइस पैलेस इन जंग फौजिक इन स्विट्जरलैंड? तो ये नीरज चोपड़ा को करा गया भैया, बहुत ही गौरव होने की बात है नीरज चोपड़ा को। हाल ही में सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉलर चैंपियनशिप 2024 का विजेता किन 2 देशों को संयुक्त रूप से घोषित किया गया है? रिसेंटली विच 2 कंट्री हैव बीन जॉइंटली डिक्लेयर द विनर ऑफ सैफ अंडर 19 वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप? तो ये बांग्लादेश और भारत को, बांग्लादेश और भारत को। 150 विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक थीम के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाएगा? ऑन विच डे नेशनल साइंस डे 2024 बी सेलिब्रेटेड विद द थीम इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत? तो नेशनल साइंस डे भैया कहने की ज़रूरत नहीं है, 28 फरवरी है। कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी। हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने नरेंद्र कुमार यादव। कौन बने? नरेंद्र कुमार यादव फिट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। 9 से 10 फरवरी 2024 तक 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होगी? ऑस्ट्रेलिया में होगी, ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल चॉइस अवार्ड किसे मिला है? नीमा सरीखानी को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल चॉइस अवार्ड मिला है। नीमा सरीखानी। देख लो फोटो की खूबसूरती देखिए अब। हाल ही में लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ रिसेंटली अवॉर्डेड लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड? तो ये प्यारेलाल शर्मा को मिला है, प्यारेलाल शर्मा को। हाल ही में तवांगचू टाइडस इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 किस राज्य में आयोजित किया गया है? तवांगचू टाइड्स इंटरनेशनल काइकिंग चैंपियनशिप ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुआ है, अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार कवि मीर मोहम्मद फ़ारूक नाजकी का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें 1995 में मिला था। 157 हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा की विमान दुर्घटना में मौत हो गई? तो सेबेस्टियन पिनेरा की विमान दुर्घटना मौत हुई, ये चिली के प्रेसिडेंट थे। कौन थे? चिली के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, याद रखिएगा, पूछ सकता है। हाल ही में किस कंपनी ने चेन्नई सुपर किंग का आधिकारिक प्रायोजक बनने के लिए करार करा है? विच कंपनी रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट टू बिकम द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ CSK? तो इथाइड एयरवेज। कौन सी? इथाइड एयरवेज। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जेम्स मोरोपे ऑस्ट्रेलिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले पैसिफिक लीडर बने हैं? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री जेम्स मोरोपे हैज़ बिकम द फर्स्ट पैसिफिक लीडर टू एड्रेस पार्लियामेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया? तो ये पपुआ न्यू गिनिया के हैं, पपुआ न्यू गिनिया के PM जेम्स मोरोपे। हाल ही में NCPCR ने परीक्षा के दबाव से निपटने में छात्रों की मदद के लिए किस कंपनी के साथ संयुक्त रूप से एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत की है?
तो ये राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत NPCR ने ज्वाइन करा है मेटा को, मेटा के साथ मिलकर। मेटा वही फेसबुक। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिपोर्ट, विच कंट्री रैंक टॉप इन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन द वर्ल्ड? तो चाइना नंबर 1 पे, चाइना। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस किस दिन मनाया जाता है? नेशनल टी वॉर्मिंग डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो 10 फरवरी को नेशनल टी वॉर्मिंग डे मनाते हैं हर साल। हाल ही में भारत सरकार ने हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित करने की, भारत रत्न से। 164। हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने रोड टू टूरिज्म 2024 चैंपियन क्लीन स्पोर्ट्स एंड यूनाइटिंग फॉर एंटी डोपिंग सम्मेलन कहाँ आयोजित करा गया है? वेयर डिड नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ऑर्गेनाइज कॉन्फ्रेंस? कौन सी? रोड टू पेरिस चैंपियनिंग क्लीन स्पोर्ट्स एंड यूनाइटिंग फॉर एंटी डोपिंग, ये न्यू दिल्ली में करी गई है, न्यू दिल्ली में। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभांकर लॉन्च किया है। तो क्या है भैया? चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभांकर अष्टलक्ष्मी। क्या है? अष्टलक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फरवरी 2024 में नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेले में कौन सा देश अतिथि देश रहा है? वर्ल्ड बुक फेयर जो हुआ है न्यू दिल्ली में, उसमें सऊदी अरेबिया को एज अ गेस्ट कंट्री देखा गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया? सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण करा है हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है। हाल ही में किस कंपनी ने बेहतर LPG वितरण के लिए प्योर फॉर श्योर, क्या है? प्योर फॉर श्योर, ये किसने चालू करा? BPCL कंपनी ने। ठीक है। फरवरी 2024 में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के युद्धपोतों ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो ये साउथ चाइना सी में करा है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने कंडक्ट जॉइंट नेवल एक्सरसाइज। ठीक है। भारतीय तकनीकी छात्रों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए विदेश में प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए छात्रों को समर्थन पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये AICTE ने शुरू की है, AICTE ने। 7 से 9 फरवरी को 23वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, 23वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो आयोजित किया गया द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। 172। हाल ही में खबरों में रहा बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, तो ये कर्नाटक में है। बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ है? कर्नाटक में, कर्नाटक में। 173। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से 137 प्रकाश वर्ष दूर स्थित TOI 715b नामक ग्रह की खोज की है? TOI 715b नामक ग्रह की खोज तो ये नासा ने करी है, नासा ने। हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किस एथलीट को मरणोपरांत स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? तो मिल्खा सिंह जी को मरणोपरांत स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा कौन बनी है? विच मेट्रो सर्विस हैज़ बिकम द फर्स्ट मेट्रो सर्विस इन द कंट्री टू ज्वाइन द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स? तो ये चेन्नई मेट्रो बनी है, चेन्नई मेट्रो। हाल ही में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमन चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड? तो ये राधा रतूड़ी बनी, राधा रतूड़ी। हाल ही में किस देश ने शक्तिशाली जिलोंग रॉकेट 3 से 9 उपग्रहों को कक्षा में लॉन्च किया है? विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च 9 सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट विद द पावरफुल जिलोंग 3 रॉकेट्स? तो ये चाइना ने करा है, चाइना ने। 29 जनवरी से 2 फरवरी 2024 तक मसाले और पाक कला संबंधित जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया भैया? कोची में आयोजित करा गया, कोची में। 6 फरवरी 2024 को किस केंद्रीय मंत्री ने EDCIL विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम, EDCIL विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम कहाँ, मतलब किसने लॉन्च करा है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च करा, धर्मेंद्र प्रधान। हाल ही में आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नीतीश भैया, नीतीश बिहार के CM है, तो उन्होंने ही लॉन्च करा है आपदा की चेतावनी डिवाइस, नीतीश। फरवरी 2024 में LIC म्यूचुअल फंड ने किसे प्रबंध निदेशक या CEO नियुक्त किया है? तो LIC म्यूचुअल फंड ने रवि कुमार झा को बनाया अपना नया CEO, रवि कुमार झा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर
सीतावानी कंजर्वेशन रिजर्व कर दिया है, तो ये कर दिया उत्तराखंड सरकार ने। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या और वाराणसी के साथ साथ राज्य के कितने प्रमुख शहरों को सौर शहरों के रूप में विकसित किया है? तो राज्य के 17 शहरों को सौर शहरों के रूप में विकसित किया है। फरवरी 2024 में सारस आजीविका मेला का दूसरा संस्करण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया है? तो ये करा गया भैया जम्मू कश्मीर में, सारस आजीविका मेला जम्मू कश्मीर। विश्व बीमार दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ सिक, जो आप लोग हमेशा ही रहते हो, अरे यार कल से पढ़ेंगे हैं, 11 फरवरी वर्ल्ड डे ऑफ द सिक, 11 फरवरी, ठीक है। विश्व बीमार दिवस 11 फरवरी। 10 फरवरी 2024 को किस केंद्रीय मंत्री ने लिम्फेटिक फाइलियरिसिस उन्मूलन के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया एसपी सिंह बाघेल ने, एसपी सिंह बाघेल। 187। हाल ही में चेन्नई सुपर किंग ने किस एक्ट्रेस को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो चेन्नई सुपर किंग ने कटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, कटरीना कैफ। फरवरी 2024 में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अजय कुमार चौधरी को, अजय कुमार चौधरी को। 189। विज्ञान नेतृत्व में महिलाएं और लड़कियां स्थिरता के लिए एक नया युग थीम के साथ विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 किस दिन मनाया जाएगा? इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, तो ये 11 फरवरी को मनाया जाएगा। कब? 11 फरवरी। हाल ही में किस राज्य के वन्यजीव बोर्ड ने तडोबा कवल संरक्षण रिजर्व को मंजूरी दी है? तडोबा कवल कंजर्वेशन रिजर्व, ये कहाँ पे है? तेलंगाना में। तडोबा कवल कंजर्वेशन रिजर्व तेलंगाना। फरवरी 2024 में नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव, जिसको आदि महोत्सव 2024 कहा गया, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो आदि महोत्सव का उद्घाटन करा है द्रौपदी मुर्मू ने, ठीक है। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशियन इकोसिस्टम मिशन लॉन्च किया है? क्या नाम है मिशन का? प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशियन इकोसिस्टम, जिसको पेस बोला गया। प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशियन इकोसिस्टम, ये नासा ने करा है। किसने? नासा ने, ठीक है, टू स्टडी द ओशियन एंड एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार और एडीबी ने ब्रह्मपुत्रा नदी प्रबंधन के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर करे हैं? रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एडीबी साइन अ लोन ऑफ हाउ मेनी मिलियन डॉलर्स फॉर ब्रह्मपुत्रा रिवर एंड मैनेजमेंट, तो ये 200 मिलियन डॉलर साइन करें। कितने? 200 मिलियन डॉलर के लोन के लिए। हाल ही में एमपी लैट योजना के तहत संशोधित फंड फ्लो प्रक्रिया के लिए एमपी लैट्स ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च की है? एमपी लैट ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन, ये राव इंद्रजीत सिंह ने करी है, राव इंद्रजीत सिंह ने। 195। अमन सहरावत ने क्रोएशिया में जोग्रेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में पुरुषों के 57 किलोग्राम में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है गोल्ड मेडल। कौन सा? गोल्ड मेडल। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन बना है? विच हैज़ बिकम द फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू रिस्टोर ओल्ड पेंशन स्कीम फॉर एम्प्लॉयज़, तो ये सिक्किम है। कौन है? सिक्किम। हाल ही में किस कंपनी ने बार्ड चैटबॉट को जेमिनी के रूप में पुनः ब्रांड किया है? विच कंपनी रिसेंटली रीब्रांडेड बार्ड चैटबॉट एज जेमिनी, तो ये गूगल ने करा, गूगल ने। 12 से 14 फरवरी तक दुबई में होने वाले 2024 विश्व शिखर सम्मेलन में किस देश को अतिथि के रूप में नामित किया गया है? तो ये करा गया है टर्की को, इंडिया को, कतर को। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, टर्की, इंडिया, कतर, टर्की, इंडिया, कतर। इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड फुटबॉल में रेड और येलो कार्ड के बाद किस नए रंग के कार्ड लाने की तैयारी में है? तो एक नया कार्ड इंट्रोड्यूस होने वाला है, ब्लू। अभी तक क्या है? एक रेड होता था, एक येलो, अब ब्लू कार्ड भी आएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में 1500 एकड़ में एरो सिटी बनाने की घोषणा की है? तो ये लखनऊ में करी है। कहाँ? लखनऊ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12 फरवरी 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस संस्थान के 100 क्यूब स्टार्टअप पहल का उद्घाटन किया है? तो ये आईआईटी भुवनेश्वर का 100 क्यूब स्टार्टअप पहल, उसका उद्घाटन करा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने केंदुपत्ता श्रमिकों के लिए 150 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? तो ये करी ओडिशा सरकार ने। किसने करी? ओडिशा सरकार ने, केंदू लीव वर्कर्स के लिए। चलिए 203 देखते हैं। कह रहा हाल ही में किस ई कॉमर्स ने नाम बदल कर पाई कर दिया है? ठीक है, तो पेटीएम ने अपना नाम कर दिया भैया पाई। क्या कर दिया है? पाई, ठीक है, पाई पाई पाई।
हाल ही में केपीपी नाम्बियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? केपीपी नाम्बियर अवार्ड किसे मिला है? तो एस सोमनाथ को मिला है केपीपी नाम्बियर अवार्ड, एस सोमनाथ। हाल ही में आतंकवाद के लिए अनुकूल हिंसक उग्रवाद की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया गया? ऑन विच डे वॉज द इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म एंड वन कंड्यूसिव टू टेररिज्म? ये कब ऑब्जर्व करा गया? 12 फरवरी को। कब? 12 फरवरी। 206 कह रहा 11 फरवरी 2024 को ऊषा किरण खान का निधन हो गया। वह प्रसिद्ध क्या थी? एक राइटर थी भैया, बहुत प्रसिद्ध, ऊषा किरण खान। ठीक है, ऊषा किरण खान। ऑब्ituary बहुत पूछता है तो ये याद रखना, 11 फरवरी को इनकी मृत्यु हुई। इस बार देखा ना था आरो में कैसे मृत्यु की डेट पूछ ली थी भैया, क्रोनोलॉजी में लगाओ। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे, इंपॉर्टेंट है ये, फरवरी के दूसरे सोमवार में होता है इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे। ठीक है। फरवरी 2024 में बिहार विधानसभा के नए स्पीकर कौन बने हैं? तो बिहार के नए स्पीकर बने हैं नंदकिशोर यादव, नंदकिशोर यादव। हाल ही में चेन्नई चैलेंजर एटीपी टूर्नामेंट के मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? हु हैज़ रिसेंटली वन मेंस सिंगल टाइटल ऑफ चेन्नई चैलेंजर्स एटीपी टूर्नामेंट? तो सुमित नागल ने जीता। किसने? सुमित नागल ने। 210 देखते हैं, संगीत नाटक अकादमी किस शहर में दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करेगी? संगीत नाटक अकेडमी विल एस्टैब्लिश साउथ इंडियन कल्चर सेंटर इन विच सिटी? तो ये हैदराबाद में करेगी। 8 से 9 फरवरी 2024 तक भारतीय नौसेना का वार्षिक मरम्मत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये मुंबई में आयोजित करा गया है। कहाँ पे? मुंबई में। हाल ही में किस देश ने भारत को हराकर आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का खिताब जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया देखा ही होगा आपने। हाल ही में महिलाओं के लिए विज्ञान एक प्रौद्योगिकी और नवाचार पोर्टल किसने लॉन्च किया है? रिसेंटली हु लॉन्च्ड द साइंस अ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन? स्वाति। इसका फुल फॉर्म याद रखना, स्वाति का, साइंस अ टेक्नोलॉजिकल एंड इनोवेशन। तो ये करा है किसने? अजय कुमार सूद ने, अजय कुमार सूद। प्रतिवर्ष विश्व यूनानी दिवस कब मनाते हैं? वर्ल्ड यूनानी डे, 11 फरवरी को मनाते हैं वर्ल्ड यूनानी डे, 11 फरवरी वर्ल्ड यूनानी डे। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो देहरादून में करा है जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का। चलिए 216 देखते हैं, हर साल राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। तो ये 12 फरवरी को मनाते हैं नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। हाल ही में किसे दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक नियुक्त किया गया है? हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट ट्रांस वुमेन ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर ऑफ सदर्न रेलवे? तो ये सिंधु गणपति को मिला है, सिंधु गणपति। हाल ही में किस देश के विश्व मैराथन रिकॉर्ड धारक कैल्विन किप्टम का सड़क दुर्घटना में मौत हो गई? तो कैल्विन किप्टम की मौत हो गई, ये केनिया के। कौन थे? केनिया के। 219 कह रहा है रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ स्टार्टेड नेशनल क्रिएटर अवार्ड फॉर मॉडर्न इन्फ्लुएंशियल पीपल। इन हाउ मैनी कैटेगरीज विल दिस अवार्ड बी गिवन? तो 20 से अधिक कैटेगरी में अवार्ड दिया। देखा होगा आपने, भारत मंडपम में अवार्ड दिया गया यूट्यूबर्स को, जो नेशनल क्रिएटर अवार्ड। हाल ही में फिनलैंड के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति चुनाव जीत ली है? तो अलेक्जेंडर स्टब। ये फिनलैंड के पूर्व प्राइम मिनिस्टर जो थे, इन्होंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत लिया, पूर्व प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन गए फिनलैंड के, अलेक्जेंडर स्टब। 14 फरवरी 2024 को पीएम मोदी ने किस देश में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया? तो ये देखा होगा, बहुत न्यूज़ में भी था। UAE में मंदिर बना है जो BAPS हिंदू मंदिर। हाल ही में किस देश ने अपने नवीनतम आर्कटिक अनुसंधान स्टेशन क्विनलिंग का उद्घाटन किया है? तो क्विनलिंग कहाँ पे है भैया? क्विनलिंग चाइना में, न्यूएस्ट आर्कटिक रिसर्च स्टेशन। याद रखना, क्विनलिंग क्या है? एक नया आर्कटिक रिसर्च सेंटर है चाइना का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सतत शहरी विकास सुनिश्चित करने के लिए 10 शहरी विकास अभ्यारण्य को मंजूरी दी है? तो ये असम ने दी है। किसने? असम ने। हाल ही में नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने प्रिसीजन अप्रोच रडार और इंटीग्रेटेड अड्रावर हार्बर डिफेंस एंड सर्विलांस सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो भैया ये इंपॉर्टेंट है, IUHDSS। क्या है ये? इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, इंटीग्रेटेड अंडर वाटर हार्बर डिफेंस एंड सर्विलांस सिस्टम। क्या है भैया? इंटीग्रेटेड अंडर वाटर हार्बर डिफेंस सर्विलांस सिस्टम। ठीक है, ये अंडमान एंड निकोबार में करा। कहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार में। जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस तो ये 14 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 14 फरवरी को। 77वां ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड किस भारतीय अभिनेत्री द्वारा प्रदान किया जाएगा? तो दीपिका पादुकोण इसको देंगी। 77 ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड। हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो कि EPFO है,
उसने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी है? तो 8.25% कर दी है, ब्याज दर बढ़ा दी है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने गुजरात के अहमदाबाद स्थित जेतलपुर में नारायण शास्त्री प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया है? नारायण शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये करा है अमित शाह ने, होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। हाल ही में कृषि वानिकी के साथ बंजर भूमि की हरियाली और पुनर्स्थापना रिपोर्ट और पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है? तो नीति आयोग ने जारी करा है, नीति आयोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुप्तेश्वर वन को राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो ये करा है उड़ीसा को। किसको? उड़ीसा को। हाल ही में रूस ने किस देश की प्रधानमंत्री काजा कैलाश, क्या है, काजा कैलाश को एक अज्ञात आपराधिक मामले में वांछित व्यक्ति घोषित कर दिया है? तो इस्तोनिया की प्रधानमंत्री थी। रशिया डिक्लेयर प्राइम मिनिस्टर काजा कैलाश ऑफ इस्तोनिया एज अ वांटेड पर्सन इन अनडिस्क्लोज्ड क्रिमिनल केस। ठीक है, इस्तोनिया। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और किस तेल कंपनी ने हवाई अड्डे पर दुनिया का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर करें? तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ। ठीक है, BPCL। वर्ष 2024-25 के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसके नए अध्यक्ष बने रंजीत कुमार अग्रवाल। जनवरी 2024 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किस देश के समर जोसेफ ने जीता है? तो ये वेस्ट इंडीज़ के हैं समर जोसेफ, उन्होंने इसको जीता है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन की 13 फरवरी 2024 को हुई बैठक के दौरान कितने समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए? तो 10 समझौते ज्ञापन हुए हैं। ठीक है। 20 लाख करोड़ रुपए बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो रिलायंस इंडस्ट्री भैया, मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया 20 लाख करोड़ का रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, जो कि अपने आप में बहुत ह्यूज अमाउंट है। हाल ही में PM मोदी ने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का अनावरण किया। इस योजना के तहत 1 करोड़ परिवार को हर महीने सौर ऊर्जा के माध्यम से उत्पन्न कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी? 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। कितने? 300 यूनिट मुफ्त बिजली। हाल ही में किस देश ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में AI संचालित सरकारी सेवाओं में अपने अग्रणी प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित नोवा गवर्नमेंट पुरस्कार हासिल किया है? तो ये भारत ने करा है, भारत ने। 239 देखते हैं। फरवरी 2024 में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य में सभी हुक्का पार्लर पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया है? तो ये तेलंगाना सरकार ने करा है, पूरी तरह से तेलंगाना सरकार। 13 फरवरी 2024 को दत्ताजी राव गायकवाड़ का निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? दत्ताजी गायकवाड़ क्रिकेट से संबंधित थे। 45वें शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। 45th चेस ओलंपियाड 2024 तो हंगरी में होगा। ये कहाँ होगा? हंगरी में। 45th चेस ओलंपियाड हंगरी। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने किस देश में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसका CBSE नाम है, नया ऑफिस स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये दुबई UAE में बनेगा CBSE का नया ऑफिस। दुबई में, UAE में, याद रखना, दुबई और UAE में, दुबई UAE में बनेगा CBSE का नया ऑफिस। 15 फरवरी 2024 को प्रथम भविष्य कौशल शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित करा गया? फर्स्ट फ्यूचर स्किल समिट, तो ये गुवाहाटी में हुआ। कहाँ पे? गुवाहाटी में। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने काजी नेमू को राज्यफल घोषित करा है? तो काजी नेमू राज्यफल घोषित हुआ है असम का। काजी नेमू कहाँ का? असम का। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाते हैं? इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे, तो ये 15 फरवरी को मनाते हैं। इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे 15 फरवरी। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में किस देश ने फॉल्कन फाउंडेशन का शुभारंभ किया है? तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में फॉल्कन फाउंडेशन शुरुआत UAE ने करा है। किसने? UAE ने। किस मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 में GEM गवर्नमेंट मार्केट प्लेस से खरीद के मामले में सभी केंद्रीय मंत्रालयों में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यार मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने सब खरीद फरोख्त में इस मामले में नंबर 1 रही है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ परचेज गवर्नमेंट मार्केट प्लेस में। कौन? मिनिस्ट्री ऑफ कोल। 14 फरवरी 2024 को किसकी अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग की पहली बैठक आयोजित की गई? तो ऑब्वियसली जो इसके चेयरमैन है अरविंद पनगाड़िया। हाल ही में AFC एशिया कप 2023 किस देश ने जीता है? तो AFC एशिया कप 2023 जीता है कतर ने। किसने जीत लिया? कतर ने। फरवरी 2024 में किस देश के नवाफ सलाम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष चुने गए हैं? कौन? नवाफ सलाम
प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंपॉर्टेंट है, नवाज सलाम क्या बन गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये लेबनन के, लेबनन, नवाब सलाम कहाँ के, लेबनन के। 251 कह रहा है भारत की हैमर थ्रोवर रचना कुमारी पर डोपिंग के चलते कितने सालों का बैन लगा दिया गया। तो इन्होंने भैया डोप करा, इन्ना भी ना डोप शोप मारे या करो, तो उसके लिए भैया बुक हो गई 12 साल के लिए। देखिए डोपिंग लेने से क्या होता है ना, आपकी नसें एकदम ज़्यादा ब्लड पंप करने लगती है, एनर्जी, मोटिवेशन सब मिलता है। 15 फरवरी 2024 को भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक का पदभार किसने संभाल लिया, तो संजय कुमार जैन बन गए IRCTC के नए चेयरमैन। 13 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में अपार वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड न्यू दिल्ली में किसने इनॉग्रेट करा, धर्मेंद्र प्रधान ने करा। किसने, धर्मेंद्र प्रधान ने। सरोजनी नायडू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाएगा, नेशनल वुमेन डे। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आ सकती है पक्की बात। तो ये सरोजनी नायडू के बर्थ एनिवर्सरी के तौर पर मनाया जाएगा नेशनल वुमेन डे 13 फरवरी। और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ हिस्ट्री से रिलेटेड। सरोजनी नायडू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन से सेशन की अध्यक्षता करी थी, जरा बताइए कमेंट में। स्पोर्ट्स स्टार SS अवार्ड 2024 में किस एथलीट को सुपर स्टार ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो नीरज चोपड़ा को मिला सुपर स्टार्स SS अवार्ड। हाल ही में किस कंपनी ने ल्यूमिनियर नाम से एक नया वीडियो जनरेशन AI मॉडल पेश किया, विच कंपनी हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस न्यू वीडियो जनरेशन AI मॉडल ल्यूमिनियर। तो ये गूगल ने करा है। किसने, गूगल ने। जेनेटिक्स के क्षेत्र के लोकप्रिय विशेषज्ञ डॉक्टर ईश्वर चंद्र वर्मा का फरवरी 2024 में निधन हो गया। इन्हें पद्मश्री से किस वर्ष सम्मानित किया गया था, तो 2023 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हाल ही में एम्स नई दिल्ली और किस संस्थान ने कैंसर अनुसंधान के लिए एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करे हैं, तो ये करे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल। 12 फरवरी 2024 को भारत के मैया बंदरगाह और किस देश के सुल्तानगंज बंदरगाह के बीच जहाज़ों की पहली परीक्षण आवाजाही शुरू की गई है, तो ये बांग्लादेश में करी गई है। कहाँ पे, बांग्लादेश में। 260 प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस किस दिन मनाया जाता है, इंटरनेशनल डार्विन डे। तो ये 12 फरवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल डार्विन डे। 261 फरवरी 2024 में बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बोइंग डिफेंस इंडिया। तो ये निखिल जोशी को करा गया, निखिल जोशी। प्रतिवर्ष विश्व मानव विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है, वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे। तो ये फरवरी के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे, फरवरी के तीसरे शुक्रवार को। हाल ही में किस संस्थान ने ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है, विच इंस्टीट्यूट रिसेंटली डेवलप अ साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम। IIT जाजमऊ ने करा, IIT जाजमऊ ने। उत्तर प्रदेश सरकार नए वित्तीय वर्ष 2024-25 से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत अब लाभार्थियों को कितने हज़ार रुपये प्रदान करेगी, तो 25,000 रुपये प्रदान करेगी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत। हाल ही में सिक्किम सरकार ने किसके सहयोग से सिक्किम इंस्पायर पहल शुरू की है, तो वर्ल्ड बैंक ने शुरू करी है सिक्किम इंस्पायर पहल वर्ल्ड बैंक ने। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस राज्य में नवनिर्मित कालूघाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन किया है, तो ये बिहार सरकार ने करा है। किसने, बिहार सरकार ने। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता पर रोक लगा दी है। चुनावी बॉन्ड प्रणाली को किस वर्ष लागू किया गया था, तो इलेक्टोरल बॉन्ड प्रणाली आई थी 2018 में, ठीक है, 2018 में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए नुआओ छात्रवृत्ति शुरू करने का फैसला लिया है, विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू लॉन्च नुआओ स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट। तो ये उड़ीसा शुरू कर रहा है। कौन कर रहा है, उड़ीसा, नुआओ स्कॉलरशिप। हाल ही में खबरों में रहा बोर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो बोर टाइगर रिजर्व आपको महाराष्ट्र में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट है, बोर टाइगर रिजर्व कहाँ है, महाराष्ट्र में। फरवरी 2024 में ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क एंड की पहली परिषद बैठक कहाँ आयोजित की गई, वेयर वॉज द फर्स्ट काउंसिल मीटिंग ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड हेल्ड इन फरवरी। तो अमेरिका में हुई। कहाँ हुई, अमेरिका में। हाल ही में UPI भुगतान प्रणाली किन 2 देशों में शुरू की गई, UPI पेमेंट सिस्टम हैज़ बीन लॉन्च इन विच 2 कंट्रीज, तो श्रीलंका और मॉरिशस में, श्रीलंका और मॉरिशस। हाल ही में किस देश ने जापान को पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान हासिल कर लिया, तो जर्मनी बन गया है दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट इकॉनमी, जापान हो गया है चौथे नंबर पे अब।
पहले पे यूएसए, दूसरे पे चाइना। क्या भारत बता सकते हो वर्ल्ड की कौन सी इकोनॉमी में, कमेंट में। चलिए 273, दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू की जाएगी? इन विच सिटी विल वर्ल्ड फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस बी स्टार्टेड? दुबई में चलेगी भैया एयर टैक्सी, दुबई में। हाल ही में रविचंद्रन अश्विन 500 टेस्ट विकेट लेने वाले कौन से भारतीय बन गए हैं? तो दूसरे भारतीय बन गए हैं, दूसरे भारतीय। पहले भारतीय कौन, जरा बताइए कमेंट में। बहुत ही फेमस क्रिकेटर थे, अगर आप अर्ली 90s के होंगे तो उनके बारे में पता होगा आपको। शायद वो एक किसी मैच में पूरे टीम को ऑल आउट भी कर चुके हैं। 19 से 27 फरवरी तक नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? नेवल एक्सरसाइज मिलन, नेवल एक्सरसाइज मिलन। तो ये हुई विशाखापट्टनम में। कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम। मेघालय सरकार द्वारा किस शहर में खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोध सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? इन विच सिटी द स्टैचू ऑफ खासी फ्रीडम फाइटर यू तिरोध सिंह विल बी अनवील्ड बाय मेघालय गवर्नमेंट? तो ये ढाका में करा जाएगा, ढाका में, ठीक है, ढाका में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के चौथे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम इंडियाज़ 4th हाईएस्ट रन स्कोरर इन इंटरनेशनल क्रिकेट? तो रोहित शर्मा बन गया, रोहित शर्मा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 16 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1756 करोड़ से अधिक के निवेश के साथ 300 मेगावाट के बरसिंगसर सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी है? तो ये राजस्थान में रखी है। कहाँ पे? राजस्थान में। 2024 में विश्व सामाजिक मंच के 16वें सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की? विच सिटी होस्टेड 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड सोशल फोरम इन 2024? तो ये काठमांडू में करी, काठमांडू में। चलिए 280 देखते हैं। कह रहा हाल ही में अरविंद कृष्णा यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम के निदेशक मंडल में शामिल हुए हैं। ये किस कंपनी के सीईओ हैं? तो ये IBM के सीईओ हैं अरविंद कृष्ण, ठीक है। हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान के साथ सहयोग किया है? इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड हैज़ कोलैबोरेटेड विद विच इंस्टीट्यूट टू प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन? तो IIT रुड़की के साथ करा है, IIT रुड़की। भारत सरकार किस एक्सप्रेसवे पर सैटेलाइट आधारित टोलिंग शुरू करने की तैयारी कर रही है? स्टार्ट सैटेलाइटिंग बेस्ड टोलिंग, ये कहाँ पे कर रही है? मैसूर बेंगलुरु एक्सप्रेसवे पे, मैसूर बेंगलुरु एक्सप्रेसवे। 283, हाल ही में ICC ने किस देश के क्रिकेटर रिजवान जावेद पर मैच फिक्सिंग के आरोप में 17 साल का प्रतिबंध लगा दिया? तो रिजवान जावेद पर प्रतिबंध लगाया UK, ठीक है, UK ने। 16 फरवरी 2024 से पहला फ्रांसीसी फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? वेयर हैज़ द फर्स्ट फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल स्टार्टेड फ्रॉम 16 Feb? तो ये कोलकाता में हुआ। कहाँ? कोलकाता में। हाल ही में भारत ने अपने ओपन सोर्स DPI को साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये करें कोलंबिया के साथ। किसके साथ? कोलंबिया के साथ। फरवरी 2024 में प्रोबोवो सुबियांतो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो। लीनिंग श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज 2024 में किस खिलाड़ी ने महिला सिंगल्स में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता ईशा रानी बरुआ ने, ईशा रानी बरुआ। 288, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मजदूरों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये राजस्थान सरकार ने करी है, राजस्थान सरकार। हाल ही में किस बैंक ने 19वें IBA वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन एक्सपो और उद्धरण में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार का प्रतिष्ठित खिताब जीता है? तो साउथ इंडियन बैंक ने जीता है, साउथ इंडियन बैंक। 290, समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला रूढ़िवादी ईसाई देश कौन बना है? विच हैज़ बिकम द फर्स्ट ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कंट्री टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज? तो ये ग्रीस बना है, ग्रीस ने कर दिया सेम सेक्स मैरिज को अलाउ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण में भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए वन मित्र योजना शुरू की? तो वन मित्र योजना शुरू की है हरियाणा ने। किसने? हरियाणा ने। 292, प्रतिवर्ष वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ग्लोबल टूरिज्म रिजाइलेंस डे, ये 17 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 17 फरवरी। 293 देखते हैं। कह रहा सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के अनुसार अक्टूबर दिसंबर 2023 में कुल वाहन बिक्री में कौन सा राज्य शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, मतलब सबसे ज़्यादा बिकी है जितनी भी वाहन होते हैं वो।
केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना में 100% संतृप्ति हासिल करने वाला पूर्वोत्तर में पहला और देश में 10वां राज्य कौन बना है? तो ये अरुणाचल प्रदेश बना है। कौन? अरुणाचल। इसरो द्वारा मौसम निगरानी उपग्रह जिसको इनसेट 3DS कहा जाता है, श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक कब लॉन्च करा गया है इनसेट 3DS? तो ये 17 फरवरी को लॉन्च किया गया है। 16 फरवरी 2024 को प्रभारी अध्यक्ष अरुण हल्दर ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को 2022-23 को किसको सौंपा है? तो ऑब्वियसली राष्ट्रपति को। देखिए, नेशनल कमीशन फॉर SC, ST, OBC ये सब अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को ही देते हैं। 16 फरवरी 2024 को किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड के 19वें स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता की है? तो निर्मला सीतारमण ने की है। निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व मानव आत्मा दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड ह्यूमन स्पिरिट डे। तो ये मनाया जाता है 17 फरवरी को। वर्ल्ड ह्यूमन स्पिरिट डे 17 फरवरी। 299 फरवरी 2024 में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने किन दो देशों के साथ द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो फ्रांस और जर्मनी के साथ। किसके साथ? फ्रांस और जर्मनी के साथ। ये यूक्रेन के हैं जो, ठीक है। 10 फरवरी 2024 को 14वां वैश्विक निवेश आप्रवासन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित करा गया? तो 14th ग्लोबल इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन समिट हुआ न्यू दिल्ली में। कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में। चलिए 301 देखते हैं। कह रहा हाल ही में भारतीय महिला टीम ने किस देश की टीम को हराकर बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है थाईलैंड ने। किसने जीता है? थाईलैंड ने। भारतीय धाविका ज्योति याराजी ने तेहरान में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 60 मीटर बाधा दौड़ में कौन सा पदक जीता है? विच मेडल हैज़ इंडियन स्प्रिंटर ज्योति याराजी won in women's 60 मीटर हर्डल एट एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियन? तो गोल्ड मेडल जीता है। क्या जीता है? गोल्ड मेडल। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा किस राज्य में शुरू की गई? हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस उत्तराखंड में शुरू करी गई। कहाँ? उत्तराखंड में। हाल ही में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे नवाजा गया? मतलब 58th ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है गुलजार साहब को और रामभद्राचार्य। गुलजार और रामभद्राचार्य। फरवरी 2024 में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने क्वाड बिल पारित किया। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है दोस्तों? तो देखिए, क्वाड में कौन कौन आता है? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और US। क्वाड के सदस्य कौन कौन है? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, US। थाईलैंड इसका हिस्सा नहीं है। विश्व व्हेल दिवस या वर्ल्ड व्हेल डे कब मनाते हैं हम लोग? तो ये फरवरी के तीसरे रविवार मनाते हैं। जो फरवरी में तीसरा संडे पड़ता है, तो वो किसी भी तारीख में पड़ जाए तब मनाते हैं वर्ल्ड व्हेल डे। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है? तो कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है संभल में। कहाँ? संभल में, उत्तर प्रदेश के संभल में। 18 से 27 फरवरी तक ताज महोत्सव 2024 उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होगा? तो भैया नाम से ही पता चल रहा है, आगरा में होगा। फरवरी 2024 में किस देश में आयोजित म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2024 में विदेश मंत्री S जयशंकर ने भाग लिया है? तो ये जर्मनी के। कहाँ? जर्मनी में भाग लिया है। ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी Booking.com द्वारा जारी 2024 की भारत में सबसे अधिक स्वागत योग्य स्थानों की सूची में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये मिला है हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश। हाल ही में राजस्थान खान विभाग ने किस जिले में 840 मिलियन टन से अधिक लौह अयस्क भंडार की खोज की घोषणा की है? तो आयरन और रिजर्व की खोज की घोषणा की करौली में। कहाँ? करौली में। 312 हाल ही में उड़ीसा सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए स्वयं योजना का शुभारंभ कहाँ किया है? और इस योजना के तहत सरकार कितने लाख रुपए ब्याज मुक्त प्रदान करेगी? तो स्वयं स्कीम चालू करी गई है 1 लाख रुपए की। कितने? 1 लाख रुपए की उड़ीसा सरकार ने। फरवरी 2024 में 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? 11th इंटरनेशनल पपट फेस्टिवल ये चंडीगढ़ में होगा। कहाँ होगा? चंडीगढ़ में। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारतीय पतन प्रदर्शन सूचकांक के लिए सागर आकलन दिशा निर्देश जारी किए हैं? सागर आकलन दिशा निर्देश ये करे हैं सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल। हाल ही में किस बैंक को पश्चिम बंगाल की कर और गैर कर प्राप्तियों के संग्रह के लिए अधिकृत किया गया है? विच बैंक हैज़ रिसेंटली बीन ऑथराइज्ड टू कलेक्ट टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसीट ऑफ वेस्ट बंगाल? तो बंधन बैंक को अधिकृत करा गया। बंधन बैंक। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में अब तक की सबसे बड़ी 434 रनों से जीत दर्ज की?
तो इंग्लैंड ने करी भैया। किसने? इंग्लैंड ने। मतलब इंडियन क्रिकेट टीम ने 434 रनों से जीत हासिल करी इंग्लैंड के खिलाफ। कौन सा मंत्रालय पीएम विश्वकर्मा योजना का नोडल मंत्रालय है? पीएम विश्वकर्मा योजना का तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। प्रतिवर्ष विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाते हैं? वर्ल्ड पेंगोलिन डे। ये भी फरवरी के तीसरे शनिवार मनाते हैं। फरवरी के तीसरे शनिवार को वर्ल्ड पेंगोलिन डे मनाया जाता है। हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस शहर में बागची श्री शंकर कैंसर केंद्र और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है? तो ये करा भुवनेश्वर में। कहाँ करा है? भुवनेश्वर में। 16 फरवरी 2024 को किस राज्य की विधानसभा ने राज्य में जातिगत सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो जातिगत या कास्ट सर्वे ये तेलंगाना ने कहा है। किसने? तेलंगाना ने। हाल ही में किस संस्था को स्वास्थ्य संवर्धन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये निमहनास को मिलेगा। किसको मिलेगा? निमहनास को। ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन? NIMHANS। हाल ही में FAO इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप ऑन टी का 25वां सत्र कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये गुवाहाटी असम में करा जाएगा। गुवाहाटी असम। फरवरी 2024 में किस देश की राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? कैटलिन नोवाक ने। तो ये हंगरी की है। कहाँ की है? हंगरी की। हाल ही में अमेरिका में एलेस्का पॉक्स से मौत का पहला मामला दर्ज किया गया। एलेस्का पॉक्स एक क्या है? वायरस है। एलेस्का पॉक्स क्या है? वायरस। हाल ही में किस संस्थान ने नैनोटेक के लिए स्वस्थ परियोजना और ISO 5-6 क्लीन रूम का अनावरण करा है? तो IIT गुवाहाटी ने करा। IIT गुवाहाटी। हाल ही में किस देश ने मध्य पूर्व की पहली लग्जरी ड्रीम ऑफ द डेजर्ट शुरू करने की घोषणा करी है? ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। तो ये सऊदी अरेबिया ने शुरू करी। किसने? सऊदी अरेबिया ने। 5 से 14 फरवरी 2024 तक आयोजित संयुक्त सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की है? भारत ने करी है। किसने करी है? भारत ने। हाल ही में किस देश ने सतह से समुद्र तक मार करने वाली नई मिसाइल पदसौरी 6, कौन सी? पदसौरी 6 का परीक्षण किया है? तो नॉर्थ कोरिया ने करा है पदसौरी 6 का परीक्षण। नॉर्थ कोरिया समुद्र तक मार करेगी है। ठीक है। 15 फरवरी 2024 को भारत और किस देश के केंद्रीय बैंकों ने UPI को जोड़ने के लिए समझौता किया है? तो नेपाल ने करा है। नेपाल के साथ। ठीक है। विच कंट्री सेंट्रल बैंक हैव साइन एन एग्रीमेंट टू कनेक्ट UPI? तो नेपाल के साथ हुआ है। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने किस क्रिकेटर को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए स्टेट आइकन के रूप में नामित किया है? तो ये करा शुभमन गिल को। किसको? शुभमन गिल को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रतिवर्ष पेंगुइन जागरूकता दिवस, पेंगुइन अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? पेंगुइन अवेयरनेस डे तो ये 20 फरवरी को मनाते हैं। पेंगुइन अवेयरनेस डे 20 फरवरी। 77वां बाफ्टा फिल्म अवार्ड किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है? 77 बाफ्टा फिल्म अवार्ड ने किसने जीता बेस्ट फिल्म का अवार्ड? तो ओपनहाइमर ने। 19 फरवरी 2024 को थल सेना के उप प्रमुख का पदभार किसने ग्रहण किया है? वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बना है? तो उपेंद्र द्विवेदी बने। उपेंद्र द्विवेदी। 19 फरवरी 2024 को भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 7वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम। तो ये न्यू दिल्ली में हुई है। कहाँ? न्यू दिल्ली में। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी और तेलंगाना की पंचायत राज मंत्री डी अनुसुईया ने किस शहर में रामजी गोंड स्मृति स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी? किसकी? रामजी गोंड मेमोरियल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम। तो ये हैदराबाद में रखी। कहाँ है? हैदराबाद। 336। हाल ही में किस संस्था ने युवा विज्ञानी कार्यक्रम 2024 की घोषणा की है? युविका। क्या नाम है? युविका। तो इसरो ने करी है। इसरो ने। हाल ही में किस राज्य के धुले जिले में पहले बच्चों के अनुकूल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया? द फर्स्ट चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन हैज़ रिसेंटली बीन इनॉग्रेटेड इन धुले डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? तो महाराष्ट्र में करी गई है। महाराष्ट्र में। ईरान के तेहरान में आयोजित एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, क्या? एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ हुई? ईरान के तेहरान में हुई। जो उसकी राजधानी है ईरान की तेहरान। इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 4 पदक जीते हैं भारत ने। 3 गोल्ड है, 1 सिल्वर। हाल ही में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने करा है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट। हाल ही में लाल सागर के मालवाहक जहाज़ों को हूती हमलों से बचाने के लिए ऑपरेशन एस्पाइड्स किसके द्वारा शुरू करा गया है?
तो ऑपरेशन एस्पाइड शुरू करा गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। ये जो हूती लोग कैप्चर कर लेते हैं कार्गोज़ को। हूती यमन का एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, मतलब टेररिस्ट कह सकते हो एक तरह से। अरुणाचल प्रदेश राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश स्टेटहुड डे मनाते हैं 20 फरवरी को। कब मनाते हैं? 20 फरवरी। अरुणाचल प्रदेश राज्य कब बना था? 1987 को। ठीक है। हाल ही में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 14 मेगावाट की सौर इकाई को वाणिज्यिक रूप से चालू कर दिया है? तो अयोध्या में करा है। किसको? अयोध्या में। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? हु बिकम द फर्स्ट वुमेन साइंटिस्ट टू विन जीडी बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च? तो अदिति सेन डे इन्होंने जीता है। 20 फरवरी 2024 को किस केंद्रीय मंत्री ने उड़ीसा के संबलपुर में देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये करा है धर्मेंद्र प्रधान ने। किसने? धर्मेंद्र प्रधान ने। हाल ही में किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये शशि थरूर को करा गया। शशि थरूर। हाल ही में किस देश ने बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 कौन सा? शांति प्रयास 4 की मेजबानी करी है? तो ये नेपाल ने करी। किसने? नेपाल ने। हाल ही में जापान ने भारत में विभिन्न क्षेत्रों की 9 परियोजनाओं के लिए कितने अरब रुपए यानी कितने अरब जापानी येन का आधिकारिक विकास सहायता ऋण देने की प्रतिबद्धता जताई है? तो 232.209 अरब जापानी येन। 232.209 अरब जापानी येन। वेयर इज गल्फ फूड 2024 हेल्ड? 19 से 23 फरवरी 2023 तक 24 तक गल्फ फूड 2024 कहाँ हुआ? दुबई में। कहाँ हुआ? दुबई में। फरवरी 2024 में भारत ने गरीबी और भूख उन्मूलन कोष में कितने अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? हाउ मैनी US डॉलर हैज़ इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द पॉवर्टी एंड हंगर इरेडिकेशन फंड? तो $1 मिलियन का फंड दिया। कितना? $1 मिलियन। 350। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो मदर लैंग्वेज डे हर साल मनाते हैं 21 फरवरी को। कब मनाते हैं? 21 फरवरी को मनाया जाता है मदर लैंग्वेज डे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को कितने प्रतिशत आरक्षण वाले विधायक को सर्वसम्मति से पास कर दिया है? तो 10% मराठा कम्युनिटी को भी रिजर्वेशन दे दिया है। ठीक है, याद रखिएगा 10%। हाल ही में किस देश के फोटोग्राफर एलेक्स डॉसन ने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो एलेक्स डॉसन ये स्वीडन के हैं। कहाँ के? स्वीडन में। हाल ही में किस टेक कंपनी ने ऑर्किड साइबर टेक सर्विसेज का लगभग 27 करोड़ में अधिग्रहण करने की घोषणा की है? ऑर्किड साइबर टेक सर्विसेज का। तो टेक महिंद्रा खरीद रहा है इसको 27 करोड़ रुपये में। टेक महिंद्रा। 19 फरवरी को नीम शिखर सम्मेलन 2024 और तीसरा वैश्विक नीम व्यापार मेला कहाँ आयोजित करा गया है? तो न्यू दिल्ली में आयोजित करा गया। कहाँ? न्यू दिल्ली। चलिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर वर्ष 2023 के लिए RPSF के किस कांस्टेबल को प्रतिष्ठित जीवन रक्षा पदक से सम्मानित करा है? तो शशिकांत कुमार को सम्मानित करा। किसको? शशिकांत कुमार को। हाल ही में खबरों में रहा सोमिनसाई उत्सव किस देश से संबंधित है? सोमिनसाई फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच कंट्री? तो सोमिनसाई फेस्टिवल संबंधित है जापान से। प्रतिवर्ष छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती किस दिन मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है 19 फरवरी को। कब मनाई जाती है? 19 फरवरी को। 77 वर्षीय जैन आचार्य विद्यासागर महाराज का 18 फरवरी 2024 को किस राज्य के राजनांदगांव जिले के चंद्रगिरी तीर्थ में निधन हो गया? तो ये छत्तीसगढ़ के। कहाँ है? छत्तीसगढ़। 359। 20 और 21 फरवरी 2024 को केला हल्दी महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये मध्य प्रदेश में करा गया। बनाना टर्मरिक फेस्टिवल, मध्य प्रदेश। 360। 20-21 फरवरी 2024 को भारत अमेरिका डिफेंस एक्सलरेशन इकोसिस्टम शिखर सम्मेलन इंडस एक्स कहाँ आयोजित करा गया? इंडस एक्स। तो ये करा गया न्यू दिल्ली में। कहाँ किया गया? न्यू दिल्ली में। 20 फरवरी 2024 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पैंगोंगशू झील पर फ्रोजन लेक मैराथन आयोजित करी गई? तो फ्रोजन लेक मैराथन ये होती है लद्दाख में, जो कि पैंगोंगशू लेक भी है वहाँ पे। 22 फरवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में आयुष समग्र कल्याण केंद्र का उद्घाटन किसने करा? तो DY चंद्रचूड़, जो कि चीफ जस्टिस है, इन्होंने करा। 21 फरवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने प्रतिशत तक FDI की अनुमति देने के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी। तो 100% FDI दे दिया भैया, FDI किस पे? स्पेस सेक्टर में। प्रतिवर्ष विश्व शांति और समझ दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे, ये मनाया जाता है 23 फरवरी को। कब मनाते हैं? 23 फरवरी को मनाते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश फर्स्ट टॉर्टॉइस कंजर्वेशन रिजर्व विल बी स्टैब्लिश्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो ये गोंडा में बनेगा, गोंडा में। 1 मार्च 2024 से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया जाएगा कोलंबो में। बहुत जरूरी, इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल गीता महोत्सव कोलंबो में हो रहा है। हाल ही में गूगल प्ले स्टोर की टक्कर में किस प्लेटफॉर्म ने अपना नया ऐप स्टोर इंडस ऐप स्टोर लॉन्च किया है? तो ये करा है फ़ोनपे ने। किसने? फ़ोनपे ने। हाल ही में किस देश के स्टार फुटबॉलर एंड्रियोस ब्रेहमे का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये जर्मनी के एंड्रोस ब्रेहमे कहाँ का है? जर्मनी का। 22 से 24 फरवरी तक उत्तर प्रदेश के किस शहर ने साउथ एशिया ट्रैवल एंड टूरिज्म एक्सचेंज की मेज़बानी करी है? साउथ एशिया ट्रैवल एंड टूरिज्म एक्सचेंज, तो ये करिए ग्रेटर नोएडा ने, ग्रेटर नोएडा। फरवरी 2024 में यूरोपीय देश माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यह गुरुग्राम में। कहाँ पे है? गुरुग्राम में। 371 विश्व चिंतन दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड थिंकिंग डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? तो ये 22 फरवरी को मनाते हैं, 22 फरवरी को। नेक्स्ट, 22 से 25 फरवरी 2024 तक उर्दू हेरिटेज फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? उर्दू हेरिटेज फेस्टिवल आयोजित हुआ न्यू दिल्ली। कहाँ पे हुआ? दिल्ली में। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला समक्का सरलम्मा जात्रा ये तेलंगाना में हुआ। कहाँ पे? तेलंगाना में। लार्जेस्ट ट्राइबल फेयर है ये एशिया का, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये बहुत। 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करा? तो यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई लखनऊ में। 23 जनवरी से 18 फरवरी 2024 तक बुंदेलखंड गौरव महोत्सव कितने जिलों में आयोजित किया गया? बुंदेलखंड गौरव महोत्सव तो इस 7 जिलों में आयोजित हुआ। कितने? 7 जिलों में। देख सकते हो, झांसी, ललितपुर, जौनपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, बांदा। हाल ही में NTPC ग्रीन एनर्जी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 14 मेगावाट की सौर इकाई को वाणिज्यिक रूप से चालू कर दिया है? तो ये अयोध्या ने करा है। किसने? अयोध्या ने। बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार किस संस्थान के साथ सहयोग करेगी? तो बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सहयोग करेगी IIT रुड़की का। हाल ही में किस अभिनेता ने दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता है? तो ये जीता है शाहरुख खान ने। किसने जीता है? शाहरुख खान ने। 22 फरवरी 2024 को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये AS राजीव को नियुक्त किया गया है, AS राजीव को। 380 23 फरवरी 2024 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये मुख्यमंत्री थे भैया महाराष्ट्र के, या नाम डेट भी याद रखो, पूछ सकता है। 23 फरवरी को हुआ है मनोहर जोशी का निधन, जो कि महाराष्ट्र के CM थे। 21 फरवरी 2024 को किस कंपनी ने भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के साथ भूमि पट्टा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इंग्लिश में देखते हैं। विच कंपनी साइन लैंड लीज एग्रीमेंट किसके साथ? आंध्र प्रदेश के साथ। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाएगी। तो NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। कौन? NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड बनाएगी इसको। 10 फरवरी 2024 को किस राज्य में विश्व के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया है? ओम शेप टेम्पल का मंदिर का उद्घाटन हुआ है राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। 16 फरवरी 2024 को किस संस्थान ने भारत में नागरिकों की देखभाल में सुधार करना, वरिष्ठ नागरिक देखभाल प्रतिमान की पुनर्कल्पना शीर्षक से एक स्थिति पत्र जारी किया? तो ये नीति आयोग ने करा। किसने? नीति आयोग ने। हाल ही में किस संस्थान ने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन लॉन्च किया? ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन। तो ये IIT गुवाहाटी ने करा, IIT गुवाहाटी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए सप्ताह में एक बार बैगलेस स्कूल पहल की शुरुआत की है? तो बैगलेस स्कूल की शुरुआत की है मध्य प्रदेश ने। कितने? मध्य प्रदेश ने। 26 फरवरी 2024 को PM नरेंद्र मोदी किस शहर में आयोजित होने वाले
ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन करेंगे, तो ये न्यू दिल्ली में करेंगे, न्यू दिल्ली में। 24 से 26 फरवरी 2024 तक महाराष्ट्र राज्य में आयोजित होने वाले पहले मेगा MSME डिफेंस एक्सपो की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा, तो ये पुणे करेगा। मेगा MSME डिफेंस एक्सपो की मेज़बानी कौन करेगा, पुणे करेगा। फरवरी 2024 में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, जिसको FATF कहा जाता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ने किस देश को ग्रे लिस्ट से हटा दिया है, तो UAE को ग्रे लिस्ट से हटाया है हाल ही से, UAE। 22 से 25 फरवरी 2024 तक भारतीय, मालदीव और श्रीलंका के तटरक्षक बल द्वारा त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 आयोजित किया गया। इस अभ्यास में किस देश ने पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया है, तो बांग्लादेश ने पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया। किसने, बांग्लादेश ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस दिग्गज पार्श्व गायक को गण सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में दुबई ने भारत और खाड़ी क्षेत्र के बीच यात्रा में आसानी बढ़ाने के उद्देश्य से कितने वर्षीय एक नया मल्टीपल एंट्री वीज़ा शुरू कर दिया है भैया, तो दुबई ने शुरू कर दिया 5 सालों का एक मल्टीपल वीज़ा एंट्री, ठीक है, इंडिया और गल्फ रीजन में लोगों को बढ़ाने के लिए, ठीक है। 24 से 25 फरवरी 2024 को गल्फ महाराष्ट्र बिजनेस फोरम ग्लोबल द्वारा 2 दिवसीय व्यापार सम्मेलन महाबिज कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये दुबई में आयोजित किया जाएगा। महाबिज कहाँ, दुबई में। 23 फरवरी 2024 को किस देश की प्राइवेट कंपनी, कौन सी, इंट्यूटिव मशीन्स का रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट लैंडर ओडिशियस चंद्रमा की सतह पर उतरा। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, ठीक है, साइंस एंड टेक में पूछ सकता है। रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट लैंडर ओडोसिस ऑफ विच कंट्रीज प्राइवेट कंपनी इंट्यूटिव मशीन लैंडेड ऑन द सर्फेस ऑफ मून, तो ये अमेरिका की कंपनी का है, ठीक है, अमेरिका का है। ट्रेनों में भोजन की प्री ऑर्डर डिलीवरी के लिए IRCTC ने किस कंपनी के साथ साझेदारी कर ली है, तो स्विगी के साथ साझेदारी कर ली है, स्विगी के साथ। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले 360 डिग्री सुपर इमर्सिव डोम थिएटर कासा ग्राउंड द्वारा सन डांस का उद्घाटन किया जाएगा, तो ये किया जाएगा चेन्नई में। कहाँ पे, चेन्नई में। हाल ही में किस संस्था ने विश्व का पहला नो कोड कंप्यूटर विजन प्लेटफॉर्म प्रथम लॉन्च किया है, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट नो कोड कंप्यूटर वर्जन प्लेटफॉर्म प्रथम, तो ये असर्ट AI ने करा है, असर्ट AI ने। 397 फरवरी 2024 में नरेंद्र नारायण यादव को किस राज्य की विधानसभा के उपाध्यक्ष चुने गए हैं, तो ये बिहार के चुने गए, बिहार के। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 271 पारियों में 10,000 रन बनाने वाले किस खिलाड़ी ने रिकॉर्ड बनाया है, तो ये भैया बाबर आजम ने, बाबर आजम। तेल लगा के डाबर का नाम मिटा दिया बाबर का। 22 फरवरी 2024 को पंचायती राज मंत्रालय ने सचिव विवेक भारद्वाज किस शहर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है, तो ये भोपाल में करा है, भोपाल में। 400 नंबर दोस्तों, 100 क्वेश्चन बचे हैं सिर्फ। कह रहे 21 फरवरी 2024 को किस केंद्रीय मंत्री ने कृषि भवन में किसान कॉल सेंटर आउटबाउंड कॉल सुविधा का शुभारंभ किया है, किसान कॉल सेंटर आउटबाउंड कॉल फैसिलिटी, तो ये अर्जुन मुंडा ने शुरू करा, अर्जुन मुंडा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या इंपॉर्टेंट है भैया, डेमोक्रेसी खतरे में है, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023, ठीक है। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंकिंग, तो 41 है, कितनी है, 41 है। 21 से 23 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण का उद्घाटन किसने करा है, तो नरेंद्र मोदी जी ने करा है, 9th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग। 12 से 17 फरवरी 2024 तक वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के पक्षकारों का 14वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये समरकंद उज्बेकिस्तान में, समरकंद उज्बेकिस्तान। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट प्रोब किस स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है, लिग्नोसैट प्रोब को, तो नासा और जाक्सा दोनों ने मिलकर करा है लिग्नोसैट प्रोब को लॉन्च, नासा और जाक्सा। 26 फरवरी 2024 को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन, तो ये बार्सिलोना स्पेन में करा जाएगा, बार्सिलोना स्पेन। 406 कह रहा है 23 फरवरी 2024 को SJVN लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में अपने 50 मेगावाट के गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन का सफल वाणिज्यिक संचालन शुरू किया है, तो ये कानपुर देहात में करा है, कहाँ, कानपुर देहात में। कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए ILO कन्वेंशन 2019 का अनुमोदन करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है, तो ये फिलीपींस बना है, कौन बना है, फिलीपींस। फरवरी 2024 में बैंक ऑफ बड़ौदा ने
वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो भारत की जीडीपी वृद्धि रहेगी 6.75 से 6.8% के आसपास। हाल ही में देश की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? फीमेल पिच क्यूरेटर, तो जैसिंथा कल्याण पहली महिला पिच क्यूरेटर बन गई है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखिएगा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक विशाल एनाकोंडा सांप की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ की है? तो ये अमेज़ॉन के रेन फॉरेस्ट में करी है, अमेज़ॉन के रेन फॉरेस्ट में। प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे सेंट्रल एक्साइज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो 24 फरवरी को मनाया जाता है, 24 फरवरी। भारत की पहली गति शक्ति रिसर्च चेयर कहाँ स्थापित की जाएगी? वेयर विल इंडियाज फर्स्ट गति शक्ति रिसर्च चेयर बी स्टैब्लिश? तो IIM शिलोंग में करी जाएगी, IIM शिलोंग। हाल ही में किस राज्य के 34 वर्षीय क्रिकेटर के होयशाला का कार्डिक अरेस्ट से निधन हो गया? तो ये कर्नाटक के क्रिकेटर थे। कहाँ के? कर्नाटक। हाल ही में गुरु रविदास जयंती किस दिन मनाई गई? तो 24 फरवरी को मनाई जाती है गुरु रविदास जयंती, 24 फरवरी को गुरु रविदास जयंती। किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉलर एंड्रियास ब्रेहम का निधन हो गया? एंड्रियास ब्रेहम का निधन हो गया भैया, कहाँ के? जर्मनी के एंड्रियास ब्रेहम, नाम याद रखना। 24 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में किसने 11 राज्यों की 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की पायलट परियोजना का उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने करा इसका उद्घाटन। 23 फरवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने राज्य में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 को खत्म कर दिया है? तो ये असम ने खत्म कर दिया। किसने? असम ने। केंद्र सरकार द्वारा मछुआरों को दुर्घटनावश मृत्यु पर दिए जाने वाले मुआवजे को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? अब 5 लाख कर दिया भैया। कितना कर दिया? 5 लाख कर दिया। जो नहीं फिशरमैन बेचारे मर जाते हैं दुर्घटना में, तो उसका मुआवजा बढ़ा दिया। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जीता है? तो रानी मुखर्जी ने जीता है, रानी मुखर्जी। 22 फरवरी 2024 को किस केंद्रीय मंत्री ने रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा IT मंत्रालयों के लिए वार्षिक क्षमता निर्माण योजना लॉन्च की है? तो अश्वनी वैष्णव ने करी है, अश्वनी वैष्णव ने। 421 26 फरवरी 2024 को सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन रंगपो स्टेशन की आधारशिला किसने रखी है? तो रंगपो स्टेशन, जो कि सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन है, नरेंद्र मोदी जी ने इसको बनाया है। खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 में किस टीम ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो खेलो इंडिया विंटर गेम में इंडियन आर्मी ने शीर्ष स्थान हासिल करा, इंडियन आर्मी। हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला को विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की पहली महिला डायरेक्टर के रूप में नामित किया गया है? तो गीता बत्रा को करा गया है, गीता बत्रा को। प्रतिवर्ष लेट्स ऑल ईट राइट डे किस दिन मनाया गया? 25 फरवरी को। लेट्स ऑल ईट राइट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर 25 फरवरी। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मोंसेफ मरजौकी को 8 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है? तो ये तुनीशिया के प्रेसिडेंट है भैया, मोंसेफ मोरजौकी। 25 फरवरी 2024 को अतकुल पोंगल किस राज्य में मनाया गया? अतुकल पोंगल, तो ये केरल में मनाया गया अतुकल पोंगल। कब? केरल में। फरवरी 2024 में कुमार साहनी का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये फेमस क्या थे भैया? फिल्म मेकर थे, फेमस फिल्म मेकर। 25 फरवरी 2024 को PM नरेंद्र मोदी ने गुजरात में अरब सागर के ऊपर भारत के सबसे बड़े केबल आधारित पुल सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन किया। ये कितना बड़ा है? 2.32 किलोमीटर का सुदर्शन ब्रिज, याद रखिएगा भैया। कहाँ पे भैया? अरेबियन सी, गुजरात। 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक भारत जापान संयुक्त अभ्यास 5वां धर्म गार्जियन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये करा जाएगा राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। 21 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 28वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो नई दिल्ली में हुई, GST की जो 28वीं बैठक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे AI में भारतीय स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाले IMPEL AI कार्यक्रम शुरू करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस संस्थान के साथ साझेदारी करी है? तो माइक्रोसॉफ्ट और iCreate के साथ, माइक्रोसॉफ्ट और iCreate। फरवरी 2024 में क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास पर केंद्रित 37वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये इथोपिया में आयोजित करा गया, इथोपिया में। हाल ही में केंद्र सरकार ने 2024-25 में चीनी सीजन के लिए गन्ने का मूल्य 315 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है? 340 रुपये कर दिया है। ठीक है,
हाल ही में खबरों में रहा पारुवेता उत्सवम किस राज्य में मनाया जाता है पारुवेता उत्सवम? तो ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। हाल ही में आगरा के जामा मस्जिद स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो ये क्या रख दिया गया है? मनकामेश्वर मंदिर। जामा मस्जिद स्टेशन का नाम मनकामेश्वर मंदिर के नाम पर रख दिया गया है, ठीक है। 30वें वार्षिक स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? हु हैज़ वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 30th एनुअल स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड? तो किलियन मर्फी ने जीता, किलियन मर्फी। 1 से 10 मार्च तक सैफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये नेपाल में करा जाएगा। कहाँ पे? नेपाल में। फरवरी 2024 में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो सिडबी के साथ करा है, सिडबी के साथ। किसके साथ? सिडबी के साथ। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने क्षेत्रीय फिल्मों के लिए प्रमाणन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए किस शहर में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का एक क्षेत्रीय सुविधा कार्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये चंडीगढ़ में करी है। कहाँ? चंडीगढ़ में। हर साल दुनिया भर में विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एनजीओ डे। 27 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड एनजीओ डे। हाल ही में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी वर्ल्ड फर्स्ट वैदिक क्लॉक वॉज इंस्टॉल्ड कहाँ पे? उज्जैन में इंस्टॉल करी गई है दुनिया की पहली वैदिक घड़ी। 26 से 29 फरवरी 2024 तक विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये अबू धाबी में करा गया है। कहाँ? अबू धाबी में। किस भारतीय खिलाड़ी ने कनाडा के टोरंटो में गुड फेलो क्लासिक 2024 स्क्वैश टूर्नामेंट के फाइनल में वेल्स के इलियट मॉरिस डेवरेट को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है? तो ये अभय सिंह ने हराया है। 26 फरवरी 2024 को मशहूर गज़ल गायक पंकज उदास, ये आपको याद रखना पड़ेगा, कितने उम्र में मृत्यु हो गई है और कब हुई है? 26 फरवरी को हुई है पंकज उदास की मृत्यु 72 वर्ष की उम्र में, ठीक है। 2006 में इनको पद्मश्री मिला था, 2006 में। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने 2024-25 सत्र से कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष निर्धारित की है? तो 6 वर्ष निर्धारित करी है। कितनी? 6 वर्ष निर्धारित करी है। हाल ही में सुहास एलवाई ने थाईलैंड में BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 में कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता। कौन सा? गोल्ड। 26 फरवरी 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी? तो 553 रेलवे स्टेशनों की आधारशिला रखी है। स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए हाल ही में हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से किस संस्था ने सवेरा कार्यक्रम की शुरुआत करी है? तो मेदांता फाउंडेशन ने शुरू करा है सवेरा प्रोग्राम। किसने? मेदांता फाउंडेशन। हाल ही में पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब की पहली महिला मुख्यमंत्री सीएम कौन बनी है भैया? फर्स्ट वुमेन सीएम ऑफ वेस्टर्न पंजाब इन पाकिस्तान। तो मरियम नवाज बनी। कौन? मरियम नवाज। इराक में तीरंदाजी एशिया कप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? आर्चरी जो एशिया कप हुआ है, तो भारत ने 14 मेडल जीते हैं तीरंदाजी एशिया कप में। तीरंदाजी एशिया कप हुआ कहाँ? ये इराक में हुआ है, जिसमें से 9 गोल्ड हैं, 4 सिल्वर हैं, 1 कॉपर है, मतलब ब्रॉन्ज है जिसको कहते हैं। हाल ही में एनटीपीसी नवीकरणीय ऊर्जा की पहली सौर परियोजना का संचालन किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये हुआ है आपके राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। हाल ही में भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली चालू की है? तो ये छत्तीसगढ़ में करी है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। हाल ही में किस देश ने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया है? वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट मॉस्क, तो ये करा है अल्जीरिया ने, अल्जीरिया। अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कैंपस का उद्घाटन किया है? तो ये कानपुर में करा है। कहाँ? कानपुर में। 2023 के लिए वैश्विक साइबर अपराध रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या है? ग्लोबल साइबर क्राइम रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग है 80। कितनी है? 80। हाल ही में खबरों में रही कीरू हाइडल परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? कीरू हाइडल प्रोजेक्ट। तो कीरू हाइडल प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। तो देखिए इन 500 में से भी आपको 150 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख जाएंगे, ये सब जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्षा सुरक्षा कोर ने 25 फरवरी 2024 को अपना स्थापना दिवस मनाया, तो 77वां मनाया। डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स ने अपना 77वां राइजिंग डे मनाया। 26 फरवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने किस संस्थान द्वारा विकसित निवेशक सूचना और विश्लेषण प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया?
निवेशक सूचना और विश्लेषण प्लेटफॉर्म, तो आईआईटी मद्रास से। कहाँ से? आईआईटी मद्रास। 27 फरवरी 2024 को भारत के सबसे उम्र दराज सांसद और समाजवादी पार्टी नेता शफीकुर रहमान बर्क का 94 वर्ष की आयु में निधन हुआ। ये किस सीट से लोकसभा के लिए चुने गए थे? तो संभल की सीट से चुने गए थे। भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई करने वाले रोबोट होमोसेप एटम, क्या नाम है? होमोसेप एटम को किस संस्थान ने विकसित करा है? तो आईआईटी मद्रास ने विकसित करा, आईआईटी मद्रास। इसरो का दूसरा सैटेलाइट लॉन्च पैड किस राज्य में बनाया जाएगा? इसरो सेकंड सैटेलाइट लॉन्च पैड विल बी बिल्ट इन विच स्टेट? तमिलनाडु में बनाया जाएगा ये। विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक थीम के अनुसार राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 किस दिन मनाया जाएगा? तो 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, ये अभी ऊपर बताया था आपको। हाल ही में भारत के पहले गगनयान मिशन के लिए 4 एस्ट्रोनॉट का चयन किया गया है। इनमें से कौन एक उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है? तो जो शुभांशु शुक्ला है, ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है, शुभांशु शुक्ला। 28 फरवरी 2024 को किस भारतीय तेल कंपनी में अबू धाबी में अपना पहला वैश्विक सहयोगी रोड शो संगम, जहां ऊर्जा और अवसर मिलते हैं, विच इंडियन ऑयल और कंपनी ऑर्गेनाइज इट्स फर्स्ट ग्लोबल पार्टनर रोड शो कॉन्फ्रेंस वेयर एनर्जी एंड अपॉर्चुनिटी कन्वर्ज? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ने बनाया। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसके साथ ही मणिपुर विधानसभा डिजिटल हाउस बन गया, 30th डिजिटल हाउस बन गया, ठीक है। मतलब अभी तक जैसे यूपी है, मणिपुर है, बिहार है, ये सब डिजिटल हो गए अब, ठीक है। हाल ही में किस देश के नए लोकपाल प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नया लोकपाल चीफ बने हैं कौन? एएम खानविलकर, एएम खानविलकर, एएम खानविलकर। 26-28 फरवरी 2024 तक बायो एशिया 2024 का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो बायो एशिया ऑर्गेनाइज हुआ है हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद। फरवरी 2024 में फेलेटी टेओ को तुवालू का नया प्रधानमंत्री नामित किया गया है। तुवालू किस महासागर में स्थित एक द्वीप देश है? दक्षिण प्रशांत महासागर या साउथ पैसिफिक ओशियन में तुवालू। एक सही शुरुआत करें, वित्तीय रूप से स्मार्ट बने, थीम के साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह कब से मनाया गया? तो 26 फरवरी से 1 मार्च को मनाया गया, 26 फरवरी से 1 मार्च। हाल ही में किस देश की सरकार ने भारत के साथ दोहरे कराधान बचाव समझौते में संशोधन करने का फैसला लिया है? तो मॉरिशस ने लिया। ये किसने? मॉरिशस ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य और आंखों की जांच के लिए आशा किरण योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च आशा किरण स्कीम फॉर फ्री हेल्थ आई चेकअप? कर्नाटक ने करी, कर्नाटक। नेक्स्ट, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित करा है? तो कुलदीप कुमार को कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट को यहाँ इंटरफेयर करना पड़ गया था, बड़े वैसी बात हो गई थी। हाल ही में भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने किस देश में आयोजित एयर शो में भाग लिया है? तो सिंगापुर में। कहाँ? सिंगापुर में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैप्टन कैंडी के सैंपल में कैंसर पैदा करने वाले रसायन रोडामाइन बी पाए जाने पर राज्य में इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दी है? तो तमिलनाडु ने लगाया। किसने? तमिलनाडु ने। हाल ही में किस देश ने 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान कान का सफल परीक्षण करा है? तो टर्की ने करा भैया कान का सफल परीक्षण। कान। यूनिवर्सल हेल्थ कवर शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बन गया है? तो त्रिपुरा बन गया है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज शुरू करने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला स्टेट। हाल ही में भारत सरकार ने भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के अवशेष कहाँ भेजे हैं? तो थाईलैंड भेजे। भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के अवशेष थाईलैंड में। हाल ही में स्पेस एक्स ने फॉल्कन 9 रॉकेट से किस देश के संचार उपग्रह मेरापुती 2 को लॉन्च किया है? तो मेरापुती 2 को लॉन्च करा है किसने? इंडोनेशिया का है। कहाँ का? इंडोनेशिया का है, ठीक है। हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC ने किसे भारत के लिए अपना नया CEO नामित किया है? तो सचिन जैन को करा है। किसको? सचिन जैन को। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी 12वें अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या रही है? 42 रही है भारत की रैंकिंग। 27 फरवरी 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस संस्थान द्वारा संचालित स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो IIT मद्रास ने लॉन्च किया है स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर नील वैगनर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यह न्यूजीलैंड के नील, न्यूजीलैंड। हाल ही में दुर्लभ रोग दिवस या रेयर डिसीज डे कब मनाया गया? तो 29 फरवरी को मनाया गया रेयर डिसीज डे। फरवरी 2024 में डेंगू बुखार के बढ़ते मामलों के कारण
किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है? तो पेरू ने कर दिया भैया स्वास्थ्य आपातकाल या हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर ड्यू टू डेंगू फीवर। भारत की 14 साल की धी निधि दे सिंघू ने फिलीपींस में 11वीं एशियाई आयु वर्ग तैराकी चैंपियनशिप में लड़कियों की कितने मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में सर्वश्रेष्ठ भारतीय समय निकालकर चौथा स्थान हासिल किया? तो 100 मीटर की स्पर्धा में 100 मीटर। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सुनील भारती मित्तल किंग्स चार्ल्स तृतीय के द्वारा इनको नाइटहुड की उपाधि मिली है। ठीक है, जैसे आपको रविन्द्रनाथ टैगोर वगैरह को मिलती, जिन्होंने वापस कर दी थी नॉन कॉपरेशन वो जलियांवाला बाग के दौरान। फरवरी 2024 में किसने हॉकी इंडिया की मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया? तो एलेना नॉर्मन ने दिया, एलेना नॉर्मन। एसबीआई के अनुसंधानकर्ता के अनुसार 2022-23 में भारत की गरीबी दर घटकर कितने प्रतिशत हो गई है? 4.5 से 5% हो गई है। सोवियत शासक के अंतिम वर्षों के बारे में एक फ्रांसीसी उपन्यास स्टॉलिन काउच के बंगाली अनुवाद के लिए 7वां रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार किसने जीता है? तो स्टॉलिन काउच के बंगाली अनुवाद के लिए यह पुरस्कार मिला पंकज कुमार चैटर्जी को। हाल ही में वर्ष 2022 और 23 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए कितने कलाकारों का चयन किया गया है? तो 92 कलाकारों का चयन किया। कितने? 92 कलाकारों का। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी जॉन निकोल लेफ्टी ईटन ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगा दिया भैया? तो नामीबिया के हैं। कहाँ के? नामीबिया के। 2023 में किस देश में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई है? वर्ल्ड लोएस्ट फर्टिलिटी दर्ज की गई है साउथ कोरिया में। कहाँ? साउथ कोरिया में। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने गुजरात के गांधीनगर में स्वामी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का उद्घाटन किया है? तो अमित शाह ने करा है, अमित शाह ने। फरवरी 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के थूथुकुडी में देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन की फेरी को लॉन्च किया है? तो ये करा है तमिलनाडु में। किसने? तमिलनाडु। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के विरोध के चलते फार्मा सिटी परियोजना को रद्द करने का फैसला किया है? फार्मा सिटी परियोजना, तो ये तेलंगाना का है। कौन? तेलंगाना। नेक्स्ट, 1 मार्च 2024 से 4 दिवसीय तवी महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। 26 फरवरी 2024 को पशु कल्याण के लिए वनतारा, जिसको स्टार ऑफ द फॉरेस्ट किसने शुरू करा है? रिलायंस फाउंडेशन और रिलायंस इंडस्ट्री में। देखा होगा बहुत न्यूज़ में थे आनंद अंबानी इसको लेकर। 498 कह रहा है 28 फरवरी 2024 को जल शक्ति मंत्रालय ने कितनी नदियों का बेसिन प्रबंध करने के लिए 12 तकनीकी शिक्षा संस्थानों के साथ समझौता करा है? तो 6 नदियों के बेसिन के, जैसे महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा और परियर। ठीक है, साउथ की नदियाँ हैं। कितने युवा कलाकारों को वर्ष 2022-23 के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो 80 लोगों को मिलेगा ये। कितने? 80। अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक किसने लिखी है? पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक PS श्रीधरन पिल्लई। तो ये थे 500 टॉप क्वेश्चन। इसकी PDF चाहते हो तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हो। किसी भी तरह के मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, पूरे MCQ, पूरा कोर्स हमारा, चाहे BEO, वीडियो, UP PCS, ROA और सबके ग्रुप्स हमारे चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हो अपनी अच्छी तैयारी के लिए।